थैंक यू यादव जी, थैंक यू। हाँ, तो हम लोगों को करना क्या है? जिन लोगों के पीएनएल है, कुछ लोग लॉसेस में भी है, लॉसेस है, तो आप लोगों के पास ये 2 दिन थे मंथ के एंड में। हमेशा आपको क्या करना है, बैठ के देखना है पीएनएल्स में कि कहाँ हम लोगों ने गलती की है, गलती हुई है तो कहाँ हुई है, और नेक्स्ट मंथ में वो गलतियां नहीं करनी है। यार ये तो अभी मेरे को मैसेज कर करके परेशान कर देंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके। वीना मैम, आप हो क्लास में? हाँ जी सर हूँ। मैम, कहाँ गलतियां की आपने ये वाले मंथ में? जब आपने हाँ 20 डेज प्रॉफिट बना लिया, उसके बाद 10 दिन में पैसा कहाँ गवा दिया? हाँ सर, और जितना ये लॉस किया उससे ज्यादा प्रॉफिट था मेरा। एग्जैक्टली। हाँ। और बट वही ना, वो एक्चुअल में वही सेम वीक की भी नहीं ली थी, ली तो नेक्स्ट वीक की थी। हम्म। बट वो मार्केट साइडवेज हो गई, बस उसके बाद से फिर मैंने उसमें एवरेज कर लिया। तो उस चक्कर में लॉट साइज बढ़ गए काफी। हम्म। और वो मार्केट को कुछ हुआ नहीं, विक्स हाई से वो होती गई। तो हम्म। उस चक्कर में काफी बड़े लॉस हो गए, 2-3 दिन कंटिन्यूअस लॉस हो गए, जरा बड़े बड़े। हम्म। बस फिर अब हुआ क्या, जब वो लॉस हुआ तो उसको कवर करने के चक्कर में एक्सपायरी डे पे फिर मल्टीपल लॉट्स में ट्रेड ले लिया। मतलब एक तो गलती की थी, उसके बाद उस गलती में भी गलती। हाँ, फिर उसके बाद से दोबारा से वो सेम डे फिर ये लगा कि चलो आज की एक्सपायरी के दिन आज ही वो ट्रेड कर ले। और ऐसे जब ट्रेड करती हूँ नॉर्मली तो वन लॉट में करती हूँ हम्म। लेकिन उसमें वही है, दिमाग ही खराब हो जाता है। नहीं पता करना, नहीं। कभी भी नहीं करना। देखो मैं सीरियस हाँ बताऊं, आप लोगों को मुझे नहीं पता, एक्सपीरियंस होगा मेरे से भी ज्यादा होगा मार्केट में। मैं मुझे नहीं पता। बट मैं बहुत सारे लोगों के साथ, मेरे को 12 साल में एक ही चीज सीखने को मिली है इस मार्केट से। इतना सब कुछ खोकर गवाने के बाद कमाने के बाद एक ही चीज सीखी है इसमें, कि आपको यहाँ पर कभी फोमो में नहीं आना, मार्केट से कभी फाइट नहीं करना। मैं हमेशा एक ही चीज को बोलता हूँ कि जहां आप गलत हो जाओ ना, गलत हो जाओ, वहां मार्केट को हाथ जोड़ के पैसे वापस देकर ना बाहर हो जाओ। अपनी गलती मान लो मार्केट से कि हाँ भाई मेरी गलती है। तो कभी भी मतलब आपने जैसे एक्सपेरिमेंट मैं पहले दिन से बोल रहा था, अभी तो आप लोगों की रिसेंटली क्लास खत्म हुई है। आपको तो कभी जाना ही नहीं था, आपको तो मंथली के नीचे अभी सोचना ही नहीं है बाय करना। मतलब वही 20 डेज वाला जो कॉन्सेप्ट है अपना, आपको वही फॉलो करना है, जो हम लोगों ने, हाँ जी सर। याद है ना क्लास में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था। हाँ जी सर, वही गड़बड़ी हो 3 महीने, गई। 4 महीने, 6 महीने मंथली ऑप्शंस बाय करके देखो। पैसा जब बनने लगे ना, धीरे धीरे स्ट्रेटजी या सेटअप पर आपको कॉन्फिडेंस आने लगे। मैं कहाँ से स्टार्ट करता हूँ अपनी जर्नी, मतलब आप लोगों के साथ जब भी नए लोग जुड़ते हैं, क्या बोलता हूँ, भाई मेरा ये स्ट्रेटजी है, इसको आप पहले कैश में बाय करके देखो। अगर कैश में आपको ये पैसा बना के दे रहा है, या आपको स्विंग ट्रेड में पैसा बना के दे रहा है, तो इसको फिर ऑप्शंस में लेके जाना आप। यही होता है ना हम लोगों की स्टार्टिंग। फिर ऑप्शंस में कहाँ से स्टार्ट करना है, पहले मंथली ऑप्शंस बाय करना है। जब मंथली में आपका थोड़ा सा कन्वेक्शन डेवलप हो जाए, महीने 2 महीने आप लोग अच्छा करने लगो, धीरे धीरे वीक्स तक कम करो, कम से कम। और सर जबकि इस मंथ में हाँ। मेरा स्टॉक्स में बहुत अच्छा हुआ था, हम्म। स्टॉक्स में मैंने ऑप्शंस बहुत अच्छा किया था, नहीं, क्योंकि मैं आपने जो सेम है डे ना, एग्जिट हो गई थी तब आपने नहीं। आपने किया ऑप्शंस में भी अच्छा था, 20 दिन तो अच्छे किए है ना हाँ जी सर, बट निफ्टी में, स्टार्टिंग। हाँ। स्टॉक्स में एक्चुअली सर मैं क्योंकि सेम डे इंट्राडे लेती हूँ, इंट्राडे में ही अगर वो लो के नीचे आ जा रहा था 5 SMA लो के नीचे तो मैंने हम्म। कट कर दिया, कोई हम्म। ट्रेड अगर गलत हुई। अभी। बट यहाँ पे तो लॉस कम हुए, जो भी ट्रेड में अगर मेरा ऐसा हुआ तो वो लॉस कम रहा, और जो हम्म। प्रॉफिट वाले ट्रेड थे वो अच्छे गए स्टॉक ऑप्शंस में। बट जहां निफ्टी बैंक निफ्टी की बात आती है सर, वहां पे पता नहीं कैसे अपने आप ही मल्टीपल लॉट्स में ट्रेड हो जाती हैं। देखो आप, मैं फिर वही की चीज बोल, आप लोगों ने जो हैबिट पहले सीखी होगी ना, कहीं से भी, जो भी जहां भी आपने टाइम दिया होगा, मेरे साथ प्लीज 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने छोड़ के देख लो। हाँ सर, वही वही। छोड़ दो, मतलब सीरियसली बताऊं, रिजल्ट्स अगर आपको लेने हैं, जिन लोगों के रिजल्ट्स आ रहे हैं उनको पता कितनी स्पून फिटिंग करनी पड़ी है मुझे। मतलब हम्म। उनके हाथ पकड़ पकड़ के ट्रेड कराने पड़े, जो लोग आज रिजल्ट्स दे रहे हैं ना, जिन लोगों के मंथली के पीएनएल्स आज प्रॉफिटेबल आ रहे हैं, उनका रीजन पता है कि कितनी मेहनत करी है उनके ऊपर। उनको डांट के भी, गुस्से में भी, प्यार में भी, समझा के भी, रात को मैसेज के रिप्लाई करके भी, कॉल्स पे भी, जूम पे लाइव ला ला के भी उनको ये हैबिट छुड़वाई है कि भाई आप लोगों को हीरो जीरो नहीं करना है। आपको मार्केट से रोज पैसा चाहिए या एक दिन में करोड़पति बनना है, ये बताओ। सर मेरी मॉर्निंग वाली ट्रेड सही जा रही है,
उसमें मैं देख रही हूँ वो मेरा सही चल रहा है। अच्छा रहेगा। और ये जो सेकंड हाफ में जैसे अगर कुछ बनता है जब हम उसको ले रहे हैं, तो हाँ, उसमें क्योंकि वो ट्रेड होल्ड हो जाती है, उसमें मेरा गलत जा रहा है। कोई नहीं, वो भी हो जाएगा, बट जब मंथली उसको बाय करोगे ना, पूरे मंथ की मंथ बाय, आप 26,000 की कॉल बाय करी है हमने। हाँ वो है मेरी। लास्ट मंथ में कौन सी कॉल बाय करी थी हमने? लास्ट मंथ में भी 26,000 की ही चली काफी दिन पच्चीस तक। 25,000 की। शुरू में 25, लेकिन सर मैंने तो मई के सेकेंड वीक से 26,000 की लेनी शुरू कर दी थी। इन कॉल्स जून में। में 25,000 या 26,000 की कॉल में पिछले 1 से 1.5 महीने में कितने बार प्रॉफिट बनाया हमने? हाँ सर काफी बार बना है। ऑलमोस्ट 15 बार, मतलब 12 से 13 बार, 14 बार, 15 बार प्रॉफिट बुक किया होगा। हम्म। तो ये ट्रेड देने का मेरा लॉजिक ग्रुप में सिर्फ यही है कि भाई स्कैल्पिंग से बेटर यहाँ है कि जहां आपको बेशक पैसे कम बने, मेन मोटिव है कि आपका पैसा रुक गया, लॉस होना रुक गया। अब यहाँ पर काम करके देखो एक बारी, 26,000 की कॉल ऑलरेडी 2 बार प्रॉफिट प्रॉफिट दे चुकी है, अभी वो बहुत सही। नेट पे बाय किया 60 पे है, तो 40 पॉइंट्स के माइनस में भी लोग इतना पैनिक हो रहे हैं, सर क्या करें? भाई अभी हमने जून का बाय किया, जून तो स्टार्ट ही नहीं हुआ अभी, जून में तो एक दिन भी ट्रेड नहीं हुआ है अभी। हाँ जी सर, वो तो अभी कई बार प्रॉफिट देगी, वो तो लोग पता नहीं क्यों डरे हैं, आई डोंट नो। लेकिन मैं बस बोल रहा स्कैल्पिंग माइंडसेट को लेके और जो स्विंग ट्रेड का माइंडसेट, दोनों को उन्होंने कंबाइन कर रखा है। हम्म। उनका डिसीजन वही है, उनको 5 मिनट में प्रॉफिट लॉस चाहिए, मेरे को 5 मिनट में। श्योर जी। हाँ जी सर। नमस्कार। नमस्कार सर। एक मेरा डाउट था इसी बात को लेके जो मैम ने बताया। हाँ। डाउट ये था कि नॉर्मली मेरा अभी का तो नहीं, रिसेंटली मैंने ये ऑब्जर्व नहीं किया, बट एक टाइम था जब मैं ऑब्जर्व करता था हाँ। कि मार्केट पहले 15 से 20 दिन कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिटर्न्स देगा, उसके बाद 15 या 20 तारीख के बाद मार्केट या तो साइडवेज हो जाएगा या लटक जाएगा। हम्म। ऐसा कुछ ऑब्जर्वेशन आपने भी किया है क्या? सर मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ है। आपको एक चीज का पता है मैं क्यों बोलता हूँ सेकंड वीक को इंट्राडे करो, और जब फोर्थ वीक आ जाए उसमें नेक्स्ट मंथ में शिफ्ट हो जाओ। नहीं, वो दूसरी चीज हो गई, वो दूसरी चीज हो गई। मैं ये ओवरऑल मार्केट का वो जो मेरे को एक्सपीरियंस आया वो ये आया कि 15 से 20 तारीख तक मार्केट अपसाइड मूव दिखाता है। हम्म। एंड 15 या 20 तारीख के बाद या तो वो साइडवेज हो जाएगा, मतलब ऑप्शन बायर के लिए वो एक ऐसा तरह से नुकसानदेह हो ऐसा जाएगा। ऐसा कंफर्म, मतलब बिल्कुल बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अपसाइड ही मुंह दिखाए। ये बिल्कुल फैक्ट है आपकी चीज, कि मार्केट जिस साइड भी जाएगा स्टार्टिंग के 15 डेज ना, जो भी मंथली कैंडल्स बन रही होगी या वीकली कैंडल्स दो स्टार्ट होंगी, वो करेगा वन साइड मूव। और अगेन क्या करेगा, जो जहां पर उसको कैंडल्स को क्लोज करना होगा मंथली कैंडल्स को, उसके अकॉर्डिंगली वो शिफ्ट करेगा अपने आप को। अगर ओके। आप लोगों ने देखा भी होगा स्टार्टिंग से पूरे मंथ बाजार बाजार गिर रहा है ना, गिरते 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 क्या होता है कि लास्ट वीक में कहीं ना कहीं एक मार्केट ना अपमूव करने लगता है। सेम वही सिनेरियो होता है कि मार्केट अगर अपमूव में है पूरे महीने, तो लास्ट वीक ओके। में जाके कहीं ना कहीं करेक्शन मोड में चला जाता है। ओके। सर मैंने एक चीज मतलब नोटिस मूवमेंट। की है कि अगर हम थर्ड वीक में अगर फंस गए स्टॉक ऑप्शंस में, तो फिर वो तो फिर लॉस ही करा के देता है। निकला नहीं जाएगा, मैं इसीलिए बोलता हूँ हाँ, थर्ड जब हम वीक होते हैं। ऑनवर्ड्स अगर आप फंसे सेम मंथ की एक्सपायरी में, तो फिर वो सर लॉस ही देता है ट्रेड। थर्ड वीक में हमने क्या करना होता है, थर्ड वीक में हाँ सिर्फ सेम। इंटरडे ट्रेड करनी है विद एसएल, कभी होल्ड नहीं राइट। करना पोजीशंस। हाँ। पहला रूल हम लोगों का ऑप्शन बाइंग का यही था। फोर्थ वीक में हमेशा कभी फोर्थ वीक बाय नहीं करना, हम लोगों को राइट। नेक्स्ट मंथ में बाय करना है। उसका रीजन ये है जो अरोरा सर आप कह रहे हो ना, ये मैंने बहुत बार ऑब्जर्व किया, और मैंने नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट ने ये सारी चीजें ऑब्जर्व की कि सर स्टार्टिंग के 20 दिन में पैसा बना लेते हैं, लास्ट के 15 दिन में या 10 दिन में ना लटक जाता है सब कुछ। हाँ। तो कुछ यही कारण है। सर मैंने स्टॉक्स में इसीलिए थर्ड वीक ऑनवर्ड्स लिया ही नहीं ट्रेड, तो उसमें बच गई, बट इधर मैं निफ्टी में ब्लंडर कर दिया, वो उसने निपटा दिया। नहीं, उसमें उसमें एक चीज और भी आती है, साइकोलॉजी भी आ जाती है। कैसे कि जब आदमी 15 दिन तक एक ही डायरेक्शन में, चाहे ऊपर की हो चाहे नीचे की डायरेक्शन में प्रॉफिट बना रहा है, तो माइंड सेट हो जाता है कि ऐसे ही चलेगी मार्केट। वो पता एग्जैक्ट। लगा मार्केट रिवर्स मारना चालू करती है या लटक जाती है, ये मतलब मोस्टली होता क्या है, अगर किसी भी स्टॉक्स में आप लोग देखेंगे, जैसे लाइक डिक्सन, अभी आप अब लाइव लाइव का एग्जांपल है, कि अगर सेकंड वीक या थर्ड वीक में किसी स्टॉक में कोई बैड न्यूज आ गया और वहां पर आपकी पोजीशंस पड़ी है, तो वो कब मूव करेगा? अब नेक्स्ट मंथ ही सोचो, उसको उसमें होल्ड करना, एवरेज करने का कोई बेनिफिट नहीं है। बिकॉज जब तक जो वहां पर ट्रैप हुए हैं उन एक्सपायरी का जीरो नहीं हो जाएगा ऑप्शन, तब तक वो स्टॉक्स ना कभी भी मूव नहीं करेगा। आप देख लेना, इस चीज को ऑब्जर्व करना, कि अगर आपने कोई भी ऐसे स्टॉक्स में ट्रैप हो गए हो जहां पर कोई न्यूज आ गया है या कोई रिजल्ट्स में आप ट्रैप हो गए, तो उसमें कभी भी कोशिश नहीं करना आप लोगों को कि जाके वहां पर मैं वहां के
एवरेज करूं या इसको होल्ड करूं, कभी नहीं करना। रीजन वो क्या करेगा, वो तो इस मंथ के जितने भी ऑप्शन होंगे सबको जीरो करेगा और नेक्स्ट मंथ में जाके कहीं ना कहीं मूव करना स्टार्ट करेगा। क्योंकि आप लोगों ने एग्जांपल देखा भी होगा, कई बार हम लोगों के ऑप्शंस में अगर लॉस बुक किया है ना, तो मैंने उसी ऑप्शंस को नेक्स्ट मंथ ट्रेड किया है फर्स्ट वीक में, कि इसी ऑप्शन से नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में पैसा निकाल। Tiene una forma de modelo que extraordinario porque es national service time. हम पे क्लिक चाहिए तो तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम लोगों को अपने ऑप्शंस बाइंग में ना थोड़ा सा माइंड में रखनी है, और इन चीजों को लेके आगे बढ़ना है। तो मैं राइट। कभी भी आज के बाद हीरो जीरो में अभी जाना नहीं है आपको, बिल्कुल भी। जब तक मैं अपडेट ना करूं हीरो जीरो को, तो तब तक तो बिल्कुल नहीं करना। और हीरो जीरो में भी उतना ही करना है क्वांटिटी के, पहले प्रॉफिट बना हो तो उसका 5-7% ले सकते हो, अदरवाइज इग्नोर करो एकदम। राइट। तो पहले। जो स्टॉक ऑप्शंस हैं, हाँ एक्सक्यूज मी, जी मैडम। स्टॉक ऑप्शंस हैं जो, उसको जैसे आपने कहा अभी कि 2 वीक्स में स्टॉक ऑप्शंस हम होल्ड कर सकते हैं, हम्म। तो वो कितने दिन तक के लिए होल्ड कर सकते हैं सर, उन्हें अंदाजा? फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लास्ट वीक में डिक्सन हम लोगों ने बाय किया, अभी हाँ नेक्स्ट जी। तो हमने होल्ड करके रखा है, लॉसेस में होल्ड करके रखा है। तो हम अभी फर्स्ट वीक और सेकंड वीक तक उसका वेट करेंगे। थर्ड वीक में जैसे भी होगा हम लोगों को पोजीशन स्क्वायर अप करनी है, और ये वहां से उस ट्रेड के लिए आगे उस ट्रेड को कैसे प्रॉफिट में निकालना है उसके लिए प्लान करना है। कि अगर ये ट्रेड मेरी लॉस में है अभी भी, तो मैं वहां से फ्यूचर बाय करके इसमें प्रॉफिट प्रॉफिट को मैनेज करूं, या कुछ सेल आउट करके वहां से मैनेज करूं। ये सब चीजें हम लोगों को सेकंड वीक में प्लान कर लेनी है। और थर्ड वीक में क्या होगा, जब भी हम प्लान करेंगे कोई भी स्टॉक ऑप्शन का, तो इंट्राडे प्लान करेंगे। फोर्थ वीक में हमेशा नेक्स्ट मंथ में हो जाएंगे, ठीक है जी। है ना। ठीक है सर, थैंक यू। तो होल्ड करने का भी ये नहीं कि बस हम लोग नेक्स्ट पूरे मंथ उसको वेट करके बैठे होल्ड करते रहे। सेकंड वीक या 10 तारीख तक अपन उसका प्लान करेंगे, 10 तारीख के बाद उसको कैसे प्रॉफिटेबल बनाना है उसके अगेंस्ट हम लोग फिर ट्रेड का प्लान करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 10 तारीख तक हम लोगों को डिक्सन प्रॉफिट में नहीं आता है या डिक्सन प्रॉफिट नहीं देता है, तो उसमें मैं प्लान करूंगा कि अब ये जितना लॉस है डिक्सन से ही कैसे कवर किया जाए। इसमें मैं फ्यूचर बाय करूं या इंटरडे में कोई ट्रेड करूं, जितना मेरे को वहां 30-40-50 पॉइंट या 100 पॉइंट 200 पॉइंट का लॉसेस दे रहा है, या मेरे को बीच में ही दो ट्रेड करके वहां पर डिक्सन जब भी मूव करे, दो ट्रेड करके मेरे को 200 पॉइंट कवर अप करने हैं, बिकॉज मेरे पास अभी है 10 दिन। तो उसको मैं नेक्स्ट पूरे मंथ ना फिर वेट नहीं करूंगा। 10 तारीख के बाद उस ट्रेड के अगेंस्ट ना कुछ प्लान करना पड़ेगा हमें। फॉर एग्जाम्पल 26 हजार की कॉल्स अगर हम लोगों की 10 या 12 तारीख तक 15 तक प्रॉफिट में नहीं आती है फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे उस ट्रेड के अगेंस्ट भी प्लान करना है अभी, कि अगर ये ट्रेड प्लान प्रॉफिट में नहीं आई है तो मुझे इसके अगेंस्ट क्या प्लान करना है। मुझे सेल आउट करनी है, बाय करना है, फ्यूचर बाय करना है, इतनी क्वांटिटी एट द मनी बाय कर लेनी है, सेम वीक की बाय कर लेनी है या नेक्स्ट वीक की बाय कर लेनी है। क्योंकि मुझे ना जितना लॉसेस वहां दिख रहा है एक बार उसको कवर अप करना है, फिर मुझे ना दोनों को प्रॉफिट और लॉस को एग्जिट करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी कभी भी। अगर तो मेरे नॉर्मली आप ओटीएम लेते हैं, एटीएम लेते हैं नॉर्मली? नहीं, डिपेंड करता है सिचुएशंस, डिपेंड कर। जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल 26 हजार का कॉल तो हमने, अभी लोग सोच भी नहीं रहे होंगे 26 हजार हम हाँ जी। का कॉल्स बाय करके बैठे हैं। बट वो अगर 30-40 पॉइंट लॉसेस में है और मुझे इस ट्रेड के अगेंस्ट प्लान करना है, इस ट्रेड के अगेंस्ट प्लान कर रहा हूं, तो मंडे को मैं फॉर एग्जाम्पल मैं मंडे को प्लान कर रहा हूँ, तो मैं एट द मनी बाय करूंगा। और मुझे क्या करना है, सेम क्वांटिटी जितना मेरे को वहां पर लॉसेस दिखा रहा है 26 हजार की कॉल में, तो सेम क्वांटिटी मैं क्या करूंगा उस दिन बाय करके। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 1000 क्वांटिटी है, तो मैं इंट्राडे में भी 1000 क्वांटिटी बाय करके उसका जो लॉसेस होगा 30 से 40 पॉइंट 50 पॉइंट जो भी होगा वो कवर अप करूंगा, और फिर दोनों पोजीशंस को स्क्वायर अप कर दूंगा, बिकॉज मेरा वहां पे लॉसेस और ये प्रॉफिट इक्वल हो गया बराबर बिल्कुल। जी ठीक है। तो मैं बोल रहा था ना आप लोगों को, अभी दूसरा, अभी तो मेरे पास दूसरा हथियार है, दूसरा ऑप्शन है अपने पास में। अभी इसमें घबराने की जरूरत नहीं, जबकि वो ट्रेड आज भी 99.9% प्रॉफिटेबल ट्रेड है। ऑलरेडी 10 बार प्रॉफिट दे चुकी है 25 हजार 26 हजार की कॉल। अभी 30 पॉइंट नीचे में आने के बाद में लोग इतने पैनिक हो जा रहे हैं कि सर पता नहीं क्या हो गया है। बाकी यार आप लोग जो भी है आप अपने क्वेश्चंस भी रख सकते हो, जो भी डाउट्स होंगे आपके। ये सेशन जो आज का है क्वेश्चन आंसर का सेशन ही है, मैं फिर आप लोगों के साथ चार्ट भी शेयर करूंगा। प्लीज आप अपना जो भी है क्वेश्चंस वगैरह डाउट्स अपने। तो थोड़ा क्रिप्टोज और फॉरेन एक्सचेंज भी एक्सप्लेन कर देंगे? मैं देखो, मैं सीरियसली बताऊं, क्रिप्टो में अभी मैं खुद सर्वाइव नहीं कर पा रहा हूँ। नो प्रॉब्लम सर। और इतना इतना सच कोई नहीं बोलता है। अभी मैं अगर सर्वाइव नहीं, मैं होता क्या है, मैंने लाख रुपए बना लिए और उसमें 20 हजार रुपये छोड़े अकाउंट में, तो 20 हजार उड़ जा रहे हैं।
ओके। इतना सच कोई नहीं बोलेगा, तो मैं वही चीज का ज्ञान दे पाऊंगा जहां मैं खुद प्रॉफिटेबल हूँ या खुद पैसा बना पा रहा हूँ। क्रिप्टो में मैं पैसा जरूर बना रहा हूँ, पर वो तुक्केबाजी से पैसा बन रहा है या एक्सपीरियंस से पैसा बन रहा है। नहीं, पिछले 1.5 हफ्ते से तो क्रिप्टो में उथल पुथल भी बहुत हो रही है। वो भी रही है। मैं इस अभी तो अभी आज की बात कर रही है, क्रिप्टो पे नहीं, अभी तो जो डाउट है उनकी बात करें। बिल्कुल। और मैं एक चीज यस। बताऊं, पहले आपने सीरियसली, मेरी जितनी भी ट्रेड्स मैंने क्रिप्टो में करी है, कोई नया सेटअप, कोई नई स्ट्रेटेजी बिल्कुल भी नहीं है। ये जो चीजें मैंने यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करी है, सब कुछ ये यूज किया है। वही 5 SMA हाई लो, ए वी वैप 200 मूविंग एवरेज, 50 मूविंग एवरेज, बॉलिंजर बैंड, यही सब कुछ लगा हुआ है। सिर्फ एक सुपर ट्रेंड वहां पर ऐड किया है, और उसका वीडियो भी मैंने डाला हुआ अपने यूट्यूब पे, जो उसमें एक सेटिंग चेंज करके वहां पर यूज कर रहा हूँ मैं सुपर ट्रेंड को। वो शायद 1.5 और 7 का एक है, सेटिंग चेंज करके उसका पूरा वीडियो मैंने डाला हुआ है यूट्यूब पे। और मैं अभी क्रिप्टो में जो मेरा प्लान है ना, बड़ी ट्रेड्स करने का, वो नहीं कर, मैं सिर्फ छोटी छोटी क्वांटिटीज में ट्रेड कर रहा हूँ, जहां प्रॉफिट्स भी बन रहे हैं और लॉसेस भी हो रहे हैं, बट प्रॉफिट ज्यादा बन रहे हैं। मतलब ये मेरा एक ही हैबिट है कि प्रॉफिट बना सीधा विड्रॉल, प्रॉफिट बना सीधा विड्रॉल। जो वहां पर 10-5 हजार में छोड़ता हूँ वो उड़ जाते हैं कई बारी। तो मेन चीज क्या है कि अभी मैं वहां खुद प्रॉफिटेबल नहीं हूँ, तो उस चीज का ज्ञान मेरे को मजा भी नहीं आएगा देने में। जिस दिन मेरा वहां पर मजा हो जाएगा, कॉन्फिडेंस कि हाँ अब ये 100% श्योर है चीजें, क्योंकि मैंने जस्ट अभी 3 महीने पहले स्टार्ट की है। तो जिस दिन मुझे लगेगा कि हाँ अब पक्का है, कर सकते हैं हम लोग, उस दिन बिना बोले आप लोगों को बुला के सारी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। हेलो हाँ जी। सर, शिव सर कुमार ऊपर। बात कर रहा हूँ। जी सुकुमार जी। सर, एक जो मैंने एल्केम का गोल्डन कैंडल आपको भेजा था, ग्रुप में भी शेयर किया था मैंने, थोड़ा उसके बारे में भी बताइए, वो फेल क्यों हो गया, और कौन सा कंसीडर करना चाहिए, फ्यूचर वाला करना चाहिए या स्पोर्ट वाला करना चाहिए, थोड़ा उसके बारे में भी। चार्ट पे चलते हैं, है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो आप लोग भी यार, आप अपने क्वेश्चंस जो होंगे ना रिगार्डिंग टू जो अपनी क्लास है उसके रिगार्डिंग आप रेडी रखो, डिस्कस करेंगे अभी। अभी मेरी स्क्रीन सभी को दिख रही है? मेरी नहीं आ रही है सर। नहीं आ रही है? नहीं सर। स्क्रीन तो हाँ जी, आ अब गई, आ आ गई गई। सर, आ गई। अब आ गई है सर। देखो, एल्क्यूम के पहले आपको एक चीज बताऊं, उसके रिजल्ट्स में शायद कुछ अभी उसकी एक इवेंट भी था जिसमें से जहां से वो गिरा है, स्टॉक खराब नहीं है। अब मुझे बताओ। नहीं, वैसे हाँ, वैसे सर ये गोल्डन कैंडल था या नहीं, अगर इसको देखा जाए तो, क्योंकि इस टाइम क्रॉस भी किया था उसने एक बार, जो आप इसका हाई है जैसे आप देखेंगे तो इसमें। मुझे एक बार टाइम टाइम फ्रेम बताओ, आप कौन से टाइम फ्रेम में है, कहाँ पर है? आवरली में सर, आवरली में। ये वाले की बात कर रहे हो? फ्यूचर जून वाला। ओके। अभी चार्ट दिख रहा है ना? बीच में बॉक्स आया नहीं हुआ है सर, सर। ब्लैक हाँ, ब्लैक स्पॉट्स आ रहे हैं। अब गए। चार मामलों में स्टेबल है ना। अभी आपको स्क्रीन क्लियर है ना सभी को? हाँ जी। हाँ जी। नहीं सर, अब हाँ सर, स्क्वायर आ गया ब्लैक। ब्लैक स्पॉट्स क्यों आ ब्लैक ब्लैक स्क्वेयर्स आ रहे हैं सर। ये बड़ा ब्लैक ये ब्लैक पे आ रहा है ऊपर नीचे पॉइंट पे बीच ही आ में। गया सर, जहाँ चार्ट है वहां पे। प्रॉब्लम अभी ठीक आ रहा था अब सर। ठीक है, अब ठीक है। नहीं नहीं। ठीक है अब। अभी ठीक है। ये ठीक है सर अभी। हाँ, अभी आप मुझे बताओ, आप इस कैंडल थैंक यू। कर रहे हो, कैंडल की बात कर रहे हो आप ना, हाँ गोल्ड जी, हाँ जी। बात कर रहे हो। जी। जिस दिन शायद या तो इसका इवेंट था या अभी इसका रिजल्ट आए थे जिस दिन ये गिरा है, बट मैं आपको इस गोल्डन कैंडल को भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, गोल्डन कैंडल क्यों फेल हुआ, उसका रीजन क्या है, पढ़ना जरूर। मैं क्या बोलता हूँ, नेक्स्ट कैंडल अपाव ब्रेक करके ना क्लोज होने चाहिए। दूसरा, वीवेप के नीचे प्राइस है, 5 SMA लो के नीचे में प्राइस है। तो गोल्डन कैंडल के लिए एटलीस्ट इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए या इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए प्राइस। हाई को ब्रेक करके एटलीस्ट 5 SMA हाई या वीवेप, दोनों के ऊपर एक कैंडल्स क्लोज होना ना बहुत जरूरी है, तब ट्रेंड रिवर्सल होता है। ये गोल्डन कैंडल कौन सी होती है? गोल्डन कैंडल यही है सर जो आप देख रहे हो ना, ये गोल्डन कैंडल है, जो अब बिल्कुल बैंड के विदाउट टच करके ना, बैंड के बाहर जो बनती है, उसी को हम लोग गोल्डन कैंडल बोलते हैं।
सर लेकिन स्पॉट चार्ट में इसका नहीं ब्रेक हुआ है ये, गोल्डन कैंडल अभी सही है उसका, ऐसा नहीं हुआ। नहीं नहीं, ऐसा अभी नहीं हुआ, बट अभी एंट्री भी नहीं बनी है मैम। हाँ बट स्पॉट में अगर हम जाएं तो उसमें एंट्री भी बन गई है, बट अभी ठीक भी है, वहां पे ये गलत भी नहीं हुआ है अभी। स्पोर्ट्स में अगर आप जाओ वहाँ और प्रॉब्लम है, मैंने देख लिया ना चार्ट, उसका क्या प्रॉब्लम है मैं बता हाँ देता ये था स्पॉट में। हूँ। पावरली चार्ट देखा सब, हम्म। और इसके बड़े टाइम फ्रेम में आप जाओ, दूसरा उसके भी बड़े टाइम फ्रेम में जाओ, अब आप क्लियर बोलोगे कि हाँ एक रेजिस्टेंस तो वहां पर था। हाँ इस जी सर। ये चार्ट में क्या क्या लगा रखा है आपने? विदर इन सबको तो एक्सप्लेन करना वो मुश्किल। तो एक्सपेक्ट। हाँ, ये सारा 5 SMA हाई लो 200 मूविंग एवरेज है, ये एंकर वीवेफ है, ये 200 मूविंग एवरेज है, ये 50 मूविंग एवरेज है, और ये बॉलिंजर बैंड है। इन सारा का सारा जो भी मैंने इंडिकेटर यूज किया सबका वीडियो जो है अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप लोग देख लेना एक बारी। तो फेल होने का रीजन उसका ये भी है बिकॉज वहां पर एक बैंड का अपर बैंड, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि लोअर बैंड का हिस्सा और अपर बैंड का हिस्सा हमेशा रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करता है। और ये जब भी ब्लास्ट होता है जिस भी सिचुएशंस में, वहां पर हैवी वॉल्यूम के साथ ब्लास्ट होगा। मैं कभी ज्यादा वॉल्यूम पे फोकस क्यों नहीं करता, क्योंकि बॉलिंजर बैंड जब ब्लास्ट होता है ना, तो मुझे वॉल्यूम वहीं पर ही शो कर जाते हैं। बैंड के ब्लास्टिंग से ही थोड़ा सा आइडिया लग गया देख देख के ना कि हाँ वॉल्यूम बिल्कुल फिक्स है। यहाँ के वॉल्यूम फेल हो जाएंगे, जो वॉल्यूम देखते हो ना वो वॉल्यूम फेल हो जाएंगे। ये जो बैंड ब्लास्ट होता है ना, बैंड ब्लास्ट होकर एक बार क्लोज कर जाए, ये वॉल्यूम जल्दी से फेल नहीं होते हैं। तो सर वैसे फ्रिक्वेंटली तो मिलती रहती होगी ना गोल्डन कैंडल, बिल्कुल 100% मिलती है। निफ्टी बैंक निफ्टी आउट ऑफ बैंड वाली। बहुत बारी मिलेगी, फ्रिक्वेंटली नहीं, रोज आपको कहीं ना कहीं मिलेगी, चाहे स्टॉक्स में मिले या निफ्टी बैंक निफ्टी में मिले। वैसे कंसीडरेबल ज्यादा काम कौन सी करती है ये अपना, निफ्टी वाली या फिर कोई भी जैसे स्टॉक्स ये है फ्यूचर है, या इसमें भी कर सकते हैं हम? सब जगह जहां जहां भी आप ट्राई करोगे वहां पर प्रॉपर काम करेगी। मैं बता देता हूं आपको कि अगर मैं निफ्टी की बात करूं, निफ्टी जिस दिन से फॉल किया था वो एक गोल्डन कैंडल ही थी जहां निफ्टी ने फॉल किया था, और जिसको निफ्टी आज तक रिएक्ट कर रहा है, जहां निफ्टी आज तक रिएक्ट कर रहा है निफ्टी के, उसके ऊपर एक कैंडल क्लोज नहीं हुई है, ये दिख रहे हो आप लोग। एक शार्पली मूव के बाद ये गोल्डन कैंडल बनी थी, तो मैंने यही एक रीजन था कि 1 घंटा अगर इसके ऊपर क्लोज करेगा मार्केट तभी ट्रेड लॉन्ग करना है। ये पूरा का पूरा मैसेज टेलीग्राम ग्रुप में डाला भी था, या तो कहीं बॉटम से रिवर्सल मिले तो ट्रेड लेना है, ऐसी ट्रेड के बाद आप लोगों को हमेशा वेट करना है। फिर अभी रिसेंटली की भी मैं बताता हूँ इसका, रिसेंटली में क्या, में बॉक्स आ रहे हैं वो ब्लैक ब्लैक से। पता नहीं है कुछ इशू तो है मेरे दोस्त अभी पर, अभी शायद यहाँ पर नहीं आएंगे बॉक्स। मैं अगर अभी रिसेंटली की बात करूं इसके बाद, ये गोल्डन कैंडल है, ये गोल्डन कैंडल है, ये गोल्डन कैंडल है, ये गोल्डन कैंडल। अब होता क्या, शार्पली अगर कभी मूव कर जाए ना मार्केट और कैंडल बैंड को विदाउट टच करके बाहर बन जाए, फिर वहां पर या तो आपको प्रॉफिट बुक करना है और वेट करना है नेक्स्ट कैंडल कहीं भी अबाव क्लोज कर दे। फाइनली हुआ क्या, पूरा बाजार बैक हो गया, और जहां इसने हाई बनाया है ना, उसके हाई के ऊपर आज तक नहीं गया, अभी तक मार्केट गया नहीं है इसके हाई के ऊपर। तो गोल्डन कैंडल जहां जहां पर भी मिलेगी आपको, वो ऐसे ही रिएक्ट करती मिलेगी। इसमें शायद 10 मिनट में बना होगा, 10 मिनट में आपको बना नहीं है। और इसका इफेक्ट भी क्या है कि जितने बड़े टाइम फ्रेम में आप देखोगे, जितने भी बड़े टाइम फ्रेम में आप देखोगे, उतना ही बड़ा इफेक्ट उसका होगा। मैं बाकी की चीजें हटा देता हूं, आपको क्लियर कर दूं। एक छोटा सा डाउट और है सर इसमें। एक सेकंड, अब ये देखो, जैसे कोई, हाँ पहले आप पूरा कर लीजिए फिर बात। बार बनी है ना। अब निफ्टी का मैं या तो मेरे को कहीं बॉटम से मिले, बॉटम इन द मीन्स इस एरिया से कहीं मिले या इस एरिया से कहीं मिले, और मुझे नई पोजीशंस को लॉन्ग करना है, तो मैं हमेशा वेट करूंगा फिर इसके लिए कि एक बार ये एरिया जिस दिन निकालेगा मार्केट, उस दिन पता भी नहीं चलेगा आप लोगों को कि 26,000 कब पहुंच गया। जैसे 24,000 से 25,000 की जर्नी समझ में नहीं आई ना, सेम सिनेरियो इसमें ये भी होना है कि जिस दिन यहां से निकलेगा 26,000 कब होगा वो भी हमें नहीं पता चलेगा कि कहाँ मार्केट। अच्छा, और इसका इफेक्ट क्या होगा कि जितने बड़े टाइम फ्रेम में इसको ट्राई करोगे ना, उतना ही बड़ा इफेक्ट है, ये भी मैं आपको बता दूं। हाँ बताइए सर, बताइए। सर ये
ये भी जानना चाह रहा था मैं, जैसे मान लीजिए 1 घंटे का हम कैंडल देख रहे हैं, तो जैसे एलकेम में ये घंटे की भी नहीं है, जो ऊपर क्लोज होगी जो कैंडल, वो भी आवरली ही देखनी है या 15 मिनट या उससे छोटे टाइम फ्रेम वाली भी काम चल जाएगी? वीवेप क्लोज होने वाली जो आप कैंडल बता रहे एटलीस्ट 10 मिनट जरूर होना चाहिए कि हैं? 10 मिनट की एक कैंडल वीवीआईपी के ऊपर जरूर क्लोज होना चाहिए, या 5 SMA हाई के ऊपर क्लोज होना चाहिए एटलीस्ट 10 मिनट की कैंडल। ठीक है, मतलब आवरली वाली कोई वो कंपलसरी नहीं है? सही नहीं है, बट अगर स्विंग प्लान डिपेंड करता है इंट्राडे प्लान अगर कर रहे हो, देखो अगर स्विंग का प्लान कर रहे हो पूरी कैंडल्स को क्लोज आने दो, या जैसी हाई को ब्रेक करके एक 10 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाए ना, अगर स्विंग का प्लान है आपका, आप एंट्री उस 10 मिनट में ले लो, और जो गोल्डन कैंडल का लो बना है उस गोल्डन कैंडल के लो का एसएल मार्क कर लो। इंट्राडे का अगर प्लान आप कर रहे हो तो 5 SMA हाई के ऊपर एक कैंडल क्लोज रहने दो, वीवेब के ऊपर एक कैंडल क्लोज रहने दो, जैसे ही नीचे उस सेम कैंडल क्लोज करे उसके प्रीवियस कैंडल का नीचे का एक 10 मिनट कैंडल क्लोज कर दे, वहां पर आपका एसएल हो जाएगा। जी। फॉर एग्जाम्पल ये ट्रेड गिरने के बाद अगेन वीवेब के ऊपर में आया है, यहाँ पर ये वीवेब के ऊपर आया, मुझे यहां एंट्री फाइंड आउट करनी है। अब क्या होगा, इस कैंडल्स के नीचे का मेरा एसएल, ये इस कैंडल्स के नीचे का एसएल, इंट्राडे मेरा प्लान है तो इसी कैंडल का एसएल मार्क करूंगा। थोड़ा सा स्विंग प्लान है और मंथली ऑप्शंस बाय किया है, तो इस कैंडल्स को मैं मार्क करके चलूंगा इसके लिए अपना एसएल के लिए ना। तो सर एक डिपेंड। बार दोबारा बताएंगे ये वाली बात? फॉर एग्जाम्पल ये ट्रेंड डाउन ट्रेंड आया जैसे कि एलकेएम का बता रहे हो, एक्सी सेम एग्जांपल ये भी है। गिरने के बाद मैं अगर 5 SMA लगाऊंगा तो 5 SMA यहाँ क्लोज कर गया है, वीएफ के ऊपर यहाँ पर क्लोज कर गया। अगर मैं यहाँ कहीं भी इस एरिया में एंट्री फाइंड आउट, बेस्ट एंट्री तो इस कैंडल की क्लोज के बाद हुई है, मैं अगर यहाँ पर कोई भी कैंडल्स पे एंट्री फाइंड आउट करता हूँ, इस कैंडल्स को फाइंड आउट करने के बाद एंट्री, या तो अगर मेरा स्विंग प्लान है, मतलब मैंने मंथली ऑप्शंस बाय किया है, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई मंथली बाय करो, और अभी मेरे पास टाइम है, तो मैं इस कैंडल्स के ब्लो का एसएल रख मार्क करूंगा। और अगर मेरा इंट्राडे का प्लान है, सेम डे पोजीशंस बाय और एग्जिट का प्लान है, तो यहां एंट्री लेने के बाद इस कैंडल्स के नीचे कोई भी कैंडल्स क्लोज कर जाए तो मेरा एसएल हो जाएगा। ट्रेड रिवर्सल के लिए सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है वीवेप या 5 SMA या 20 SMA 10 मिनट में क्लोज होना बहुत जरूरी है। जब तक ट्रेंड रिवर्सल नहीं होगा, जब तक कोई भी कैंडल 10 मिनट की वीवेप के ऊपर क्लोज नहीं करेगी या 20 SMA के ऊपर क्लोज नहीं करेगी, इंट्राडे ट्रेड प्लान जब तक आप लोगों को लॉन्ग करना ही नहीं है। जब प्लान होगा, कितना भी गैप डाउन खुला हो प्राइस गिराओ, वीवेप के ऊपर ही हम लोगों को एंट्री लेनी है, इसके नीचे का असल ट्रेड रखना है। ये 10 मिनट की गोल्डन कैंडल है, एक बड़ी कैंडल बनने के बाद गोल्डन कैंडल बनी और उसके बाद पूरा रिवर्स हो गया। टारगेट्स हम लोग जो गोल्डन कैंडल का रखते हैं, पहला टारगेट 20 SMA, दूसरा टारगेट लोअर बोलेंजर बैंड हम लोग रखते हैं। और ये ट्रेड प्लान करने से पहले भी ना थोड़ा सा हम लोगों को आवरली का चार्ट, डेली का चार्ट, या फिर वो भी सारे के सारे दिखने हैं कि उनका रेजिस्टेंस सपोर्ट कहां पर है। देखो मैं बोल रहा हूँ ना, ट्रेंड रिवर्सल है अगर, तो 20 SMA और वीवैप के ऊपर एक कैंडल्स क्लोज बहुत जरूरी है। वीवैप के ऊपर तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वो जिस दिन एक्सपायरी में शायद बाजार काफी भागा है, एक्सपायरी वाला दिन ही है, एग्जैक्टली वही है। इंट्रा विवेक की सेटिंग सर सारी सेम वही रहेंगी या कुछ थोड़ा चेंज होंगी? कोई चेंजिंग नहीं है वेदर, कोई चेंजिंग नहीं है, नॉर्मल है। बाकी इसके रिगार्डिंग आप पूरा वीडियो यूट्यूब पे है अपने, वो एक बार देख लेना। वीएफ के नीचे अगर प्राइस आ गया एक बारी, गोल्डन कैंडल का इफेक्ट देख रहे हो आप, ये गोल्डन कैंडल जो बनी है इसका इफेक्ट कितना है कि पूरा बाजार ही बैक हो गया अगर कैंडल बाहर बन गई। मेरा सिंपल फंडा एक ही है कि कोई भी कैंडल बैंड के बाहर बने और नेक्स्ट कैंडल उसके लो को ब्रेक कर दे, प्रीवियस कैंडल के हाई का एसएल मार्क करके ना वहां पर ट्री ले लो। सेम नीचे से भी ऐसे ही है, जैसे ये भी गोल्डन कैंडल है, ये भी गोल्डन कैंडल है, पर इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि नेक्स्ट कैंडल ने अपने प्रीवियस कैंडल्स के लो को ब्रेक नहीं किया, ये कैंडल का इसने लो ब्रेक कर दिया, इसने ये ब्रेक किया है। तो मैं यहां कहीं भी एंट्री लूंगा इस कैंडल्स पे, और इसके ऊपर का फिर मेरा एसएल होगा। इतनी कैंडल्स में ना, ये कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं, इतनी कैंडल्स पे मेरा ट्रेड का प्लान हो गया। ये अभी 15 मिनट का मैं चार्ट दिखा रहा हूँ आपको, अगर 10 मिनट में देखिएगा ना तो 10 मिनट में और जल्दी एंट्री मिल जाएगी, 5 मिनट में और जल्दी एंट्री मिल जाएगी आपको ना। तो पूरा ट्रेड रिवर्सल हो गया। पहला टारगेट क्या होगा, 20 SMA। दूसरा टारगेट क्या होगा, लोअर बोलिंजर बैंड या प्रीवियस डे की क्लोजिंग जहां पर हुई होगी वो हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे इसकी क्लोजिंग ये है तो ये इंपॉर्टेंट एरिया होगा प्रीवियस डे की क्लोजिंग, 20 SMA या लोअर बैंड, ये हम लोगों का टारगेट्स होते हैं इसके। ठीक है सर।
ठीक है सर, थैंक यू। बाकी और क्वेश्चंस किसी का डाउट? अभी सिनेरियो कैसा लग रहा है निफ्टी का? यार ये जो ड्राइंग मेरे को हटानी पड़ेगी, ड्राइंग वर्क की है ना। सर मेरा क्वेश्चन है, हाँ हाँ। सर अब जैसे कोई ट्रेड है वो बीटीएसटी होल्ड करते हैं तो उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए सर? देखो, एक सबसे मेन चीज क्या, बीटीएसटी में मैं मोस्टली बताऊं ना आपको, एक ही चीज में प्रॉब्लम आएगी जब कभी बैड न्यूज आएगा। बीटीएसटी का क्राइटेरिया जो मैं करता हूँ, सबसे पहले तो ट्रेड्स का सिलेक्शंस, कि ट्रेड सिलेक्शंस क्या है मेरा, जी, वीकली तो का। वही जानना चाहते हैं सर, आपका क्या क्राइटेरिया रहता है, आपका क्या, किस तरह से आप सेलेक्ट करते हैं? मैं बता रहा हूँ आपको, एक तो मैं कभी भी वीकली जो ऑप्शंस बाइंग होगा कभी उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करता। आप लोगों ने देखा भी होगा, सेम वीक का कभी कैरी फॉरवर्ड नहीं करता। पहला रूल ये है, स्टॉक ऑप्शंस को अगर मैं बीटीएसटी जा रहा हूं तो उसको कभी भी मिनिमम 15 या 20 डेज मेरे पास होते हैं, उसी को मैं कैरी करके जाता हूं। ठीक है। ये क्राइटेरिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आप उसी ट्रेड का सिलेक्शंस करो, उसी ट्रेड को बीटीएसटी करो जहां पर अगर आपकी ट्रेड गलत हो जाए, ये ट्रेड्स में किसी भी वजह से ट्रेड खराब हो जाए, देखो एक बहुत बड़ा बैड न्यूज आ गया, जैसे अभी इंडिया वॉर हो गया था, या कहीं भी बहुत बड़ा न्यूज हो गया, उसमें 100% वो ट्रेड में लॉस होने हैं। या कोई भी बैड न्यूज आ गया मार्केट मार्केट के अगेंस्ट, जहां बहुत बड़ा गैप डाउन हो गया अगेंस्ट टू न्यूज, जो सडनली आती है चीजें, वहां पर बीटीएसटी में हमेशा लॉस बुक करोगे, और उस ट्रेड में प्रॉब्लम भी तभी आती है। तो सबसे पहले पहला क्राइटेरिया तो इसका मेरा यही है कि मिनिमम 20 डेज मेरे पास ट्रेडिंग के होने चाहिए। जिस ट्रेड को मैं बीटीएसटी कर रहा हूं, उस ट्रेड को मैनेज करने के लिए ट्रेडिंग डेज मेरे पास 20 दिन होने चाहिए। कि ट्रेड अगर मेरा गलत हो गया ना, तो मेरे पास 20 दिन है, इसको कैसे मैनेज कर सकता हूँ। वीकली एक्सपायरी कभी नहीं लेके जाता, नेक्स्ट वीक की मोस्टली नहीं आता हूँ। स्टॉक ऑप्शन हमेशा ऐसे ट्राई करता हूँ बीटीएसटी करने के, जहां पर मेरे पास 15 दिन मिनिमम बचे हो। ओके। तो सबसे पहले क्राइटेरिया ये है। बाकी जो टेक्निकली है, टेक्निकली अपन देखते हैं कि भाई 20 SMA के ऊपर ही है अभी, अगर बैंड को ब्लास्ट करके चल रहा है कोई भी प्राइस, तो मैं उसको ट्राई करता हूँ सबसे ज्यादा बीटीएसटी लेके जाने की। जो भी प्राइस बैंड बोलिंजर बैंड को ब्लास्ट कर रहा होगा किसी भी टाइम फ्रेम में, तो मैं मतलब आवर्ली टाइम फ्रेम से बड़े टाइम फ्रेम में, आवर्ली होना चाहिए, डेली होना चाहिए और वीकली होना चाहिए। अगर ब्लास्ट करके चल रहा है तो ऐसे ट्रेड्स में हो सकता है 2 3 4 घंटे सिर्फ आरएसआई को कूल डाउन करना आता है प्राइस, और नेक्स्ट 1 आवर में ना पूरे को कवर अप कर जाता है। जैसा आप लोगों ने लास्ट वीक में देखा भी होगा, लास्ट मंथ में देखा होगा, मैं बार बार बोलता था निफ्टी स्लोली 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 डाउन हो रहा है, और सडनली 1 घंटे में पूरा कवर अप कर जा रहा था जितना डाउन है। लास्ट मंथ में जी इसी मंथ में देखा था आप लोगों ने कि निफ्टी स्लोली स्लोली फॉल किया और 1 घंटे में पूरी रिकवरी कर गया। सेम बैंक निफ्टी का भी सिनेरियो था। रीजन क्या था वहां पर, कि वहां पर बोलिंजर बैंड जो ना वीकली ब्लास्ट करके चल रहा है अभी बैंक निफ्टी, निफ्टी और बैंक निफ्टी। तो अगर बड़ा टाइम फ्रेम आपका अप ट्रेंड में है ना, छोटे टाइम फ्रेम में प्राइस हो सकता है डाउन आ जाए, 10 मिनट 20 मिनट 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा भी रह सकता है, बट शार्पली एक ही घंटे में वो इतनी रिकवरी करेगा कि 6 के 6 घंटे की रिकवरी कवर अप कर लेगा अपनी। तो बट उसका एक दूसरा क्राइटेरिया ये यही होना चाहिए कि बड़ा टाइम फ्रेम आपका हमेशा, आप जिस फेवर में ना आप ट्रेड ले रहे हो, या जिस साइड में आप ट्रेड ले रहे हो, वो आपके फेवर में होना चाहिए। ओके, मतलब बीबी ब्लास्ट हुआ होना चाहिए, बड़ा बड़ा टाइम फ्रेम। अगर वहां पे 2 3 घंटे ट्रेड नीचे भी आ गया ना किसी न्यूज की वजह से, और मार्केट में जब रिकवरी होगी, सबसे पहले मैं फिर बता रहा हूँ आप लोगों को, उन्हीं स्टॉक्स में होती है जो बीबी ब्लास्ट करके चल रहे हो। जी जी। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको देख के बीटीएसटी कर रहा हूं मैं। अदरवाइज ऐसा तो बीटीएसटी का है तो बहुत बड़ा रिस्क ही, कि कई बार होता है, मैं ट्रैप भी होता हूँ, फंसता भी हूँ, कि बड़ा न्यूज आ गया, कुछ खराब हुआ तो हमारा ट्रेड खराब भी होता है। बट डर इसलिए नहीं लगता कि उससे पैसा भी बहुत बना है और फिर बना भी लेंगे मौकाने पे। जी सर। तो ये 2 3 चीजें है कि मिनिमम 20 डेज तो आपके पास हो। ट्रेड अगर गलत भी हो गया, कहीं ट्रैप भी हो गया, तो वो ट्रेड आपको फेवर में कैसे लेके आना है वो बहुत जरूरी है। उस ट्रेड की अगेंस्ट फिर कैसे प्लान करना है ट्रेड का, वो बहुत जरूरी है। जैसे मैं अभी बता रहा हूँ 26,000 की कॉल 30 पॉइंट डाउन में, सिर्फ 30 पॉइंट, और लोग इतने पैनिक हो रखे हैं, उनको ये नहीं पता कि इंट्रा डे ट्रेड में करने जाता हूं तो उसका भी निफ्टी निफ्टी का प्लान भी 30 पॉइंट का होता है इंटरडे एसएल का। मैं उनको पूरे मंथ का एसएल 30 पॉइंट दिया हूं, मार्केट मेरे अगेंस्ट हो गया चला जाए, 100 रुपए पे बाय किया हुआ है, 20 दिन जिस दिन जब मार्केट मेरे अगेंस्ट जाएगा, देखो मोटा मोटा फंडा क्या है उस चीज का, मैंने 100 रुपीज में प्रीमियम बाय किया है 26,000 की कॉल का, ठीक है।
मैं अगर इंटरडे प्लान करता हूँ और एसएल डिसाइड करता हूँ, अपना एसएल डिसाइड करने के लिए मेरे को 30 पॉइंट का एसएल होता है मिनिमम, जो नॉर्मली सारे ट्रेडर्स रखते हैं, जो होता भी है निफ्टी में 30 पॉइंट का एसएल मिनिमम लोग रखते हैं। मैं 100 पॉइंट का एसएल ले रहा हूँ। 100 पॉइंट का प्रीमियम जीरो करेगा मार्केट, कब करेगा? जब मेरे अगेंस्ट बिजनेस ट्रेड कर देगा। आज 1 तारीख है, अगली एक्सपायरी कब होगी? मंथली एक्सपायरी कब होगी अगली, कोई बताएगा? मंथली मंथली एक्सपायरी जो अगली होगी मंथली एक्सपायरी सर 26 जून को है 26 अगली। जून को, 26 जून 26 को। 26 जून को है। मतलब ये पूरे 26 दिन मार्केट मेरे अगेंस्ट ट्रेड कर दे, मतलब कॉल साइड में मुझे पैसा बना के ना दे, मार्केट ऊपर ना जाए, डाउन ही चलता रहे, तब जाकर मैं मार्केट को हाथ जोड़ के 100 पॉइंट वापस दे दूंगा। मतलब जो मैंने बाय किया ना प्रीमियम 100 रुपए का, हाथ जोड़ कर मार्केट को दे दूंगा कि भाई हाँ, मैं हार मान गया हूं, 26,000 आपने मेरे अगेंस्ट ट्रेड कर दिया है। तो जीरो कब होगा? वो 26 दिन बाद। उससे पहले इतना मेरे में टैलेंट होना चाहिए कि 100 पॉइंट में इन 26 दिन में निफ्टी से नहीं ले सकता क्या? ये ट्रेड बिल्कुल 100% मेरे अगेंस्ट चला जाए, चाहे 100% मेरे अगेंस्ट रहे, मैं पुट बाय करके कॉल बाय करके कहीं भी स्कैल्पिंग मार के, क्या 100 पॉइंट नहीं ले सकता मार्केट से 26 दिन में? सर आपका एवरेज कैसे मतलब करते, कितना परसेंटेज गिरने से फिर से अपन को लेते रहना चाहिए, थोड़ा सा वो बताएंगे सर उसको प्लीज। पैसा दे दिए उसको, वो उसको बोले क्या बजे आने के लिए, ब्रदर वो थोड़ा बताओ उसको क्या। अच्छा, थोड़ा टाइमिंग पे भी डिपेंड करता है कि मैं एवरेज कर कब रहा हूँ। एवरेज करने का रीजन जैसा भी है, तो मेरे को 50% भी गिर जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 50 पर अगर 100 रुपए में बाई किया, 50 भी है ना, मैं एवरेज कर लूंगा, तो मेरे पास टाइम है अभी। अगर मैं टाइम करने जाऊंगा तो फिर मैं एवरेज भी नहीं करूंगा, एवरेज में इसी इसी ट्रेड को छोड़ के ना इसके अगेंस्ट दूसरा ट्रेड बनाऊंगा। ओके सर, मैं मतलब जैसे 10-15 पॉइंट गिरने 10-15 परसेंटेज प्रीमियम का गिरने से एक एक लॉट उसमें ऐड करते जाता हूँ, तो मेरा अभी एवरेज 70 के आसपास चल रहा है। बहुत बड़ा मिस्टेक है। पहला एवरेज ही मेरा 50% पे होता है। ओके ओके ओके। फर्स्ट एवरेज अगर 100 रुपए में प्रीमियम बाय किया है और 50 रुपीज पे आ गया है, तो पहला एवरेज ही 50 पे लगाऊंगा। अच्छा ठीक है सर, ठीक है सर। उसके अगेंस्ट फिर भी ट्रेड मेरे फेवर में नहीं आया, तो फिर मैं उस ट्रेड में एवरेज नहीं करूंगा, सिर्फ वन टाइम एवरेज करूंगा, उसमें एवरेज कभी नहीं करूंगा। फिर मैं उस ट्रेड को मैनेज करने के लिए दूसरी ट्रेड का प्लान करूंगा, वो जब मैं वीकली में आ जाऊं या नेक्स्ट वीक में आ जाऊं, कि अब जितना मेरे को इसमें लॉसेस दिखा रहे हैं, जितने पॉइंट्स का मेरे पास लॉसेस में है, वो इतने पॉइंट्स मेरे को कवर अप करने ट्रेड को मैनेज करने के लिए इंटरडे में। फिर वो स्विंग ट्रेड में नहीं रहता, वो इंटरडे में कवर अप करके उसके साथ मैनेज करता हूँ। और सर जैसे अभी टारगेट सब मिला के ऑन एन एवरेज 70-80 रुपये चल रहा है, 400-500 शेयर है, तो हाँ, उसको कितने में बेचना चाहिए अपन को, मतलब अभी तो एवरेज करके ही रखें सर। वो बेचने वाला जो सारा डिसाइड मार्केट करता है, हमें सिर्फ मार्केट अगर चला, आप लोगों ने देखा भी होगा रिसेंटली लास्ट मंथ में निफ्टी ने एक दिन में 1,000 पॉइंट रैली की है। क्या कोई एक्सेप्ट कर सकता था? थी किसी को उम्मीद नहीं नहीं सर, नहीं सर। की रैली करी है? क्या हम लोग कभी बैंक निफ्टी को 1,000 पॉइंट जिस दिन चल जाता था ना, 2024-23 की मैं बात कर रहा हूँ, जिस दिन बैंक निफ्टी 1,000 पॉइंट चल जाता था और निफ्टी 200 पॉइंट चल जाता था, उस दिन हम ये बोलते थे यार कितना बुलिश मार्केट था आज, कितना बुलिश मार्केट था। और आज की सिचुएशन क्या है कि बैंक निफ्टी 2-2 हजार पॉइंट की रैली कर रहा है और निफ्टी 700-700-800 पॉइंट की रैली नॉर्मली कर रहा है, क्योंकि इंडेक्स की वैल्यू बढ़ गई है, इंडेक्स की मोमेंटम ना अभी। तो डिपेंड सारा टारगेट्स ना मार्केट ही देता है, अपने हाथ में नहीं ब्रदर। हमें सिर्फ एक ही चीज पता है कि इसको प्रॉपरली राइट कैसे करना है। जहां तक सेटअप या स्ट्रेटेजी बोलेगी इसको बैठ के रखना है, वहां पे रहेंगे। जहां उसने बोल दिया एग्जिट करना है, वहां पर हाथ जोड़ के एग्जिट कर लेंगे। तो मार्केट में कोई टारगेट जो देता है ना कि मेरा ये टारगेट है, मेरा वो टारगेट, कोई टारगेट नहीं होता यार। जब मार्केट चलता है ना, इस कैंडल्स में जितने जितने भी स्कैल्पर होंगे ना, शाम को बैठ के रो रहे होंगे, पैसा बनाने के बाद भी रो रहे होंगे। इस कैंडल्स को हम लोग यहां से बाय करके गए थे, गैप अप भी मार्केट खुला था और उस दिन पूरा राइड भी किया था। प्रीमियम इस दिन मेरा 6 गुना हुआ, यहां से यहां तक प्रीमियम 6 गुना हो गया था। जितने स्टूडेंट है उनको भी पता होगा, ये जिस दिन वॉर था, हम लोग यहाँ बीटीएससी में थे, गैप अप खुला मंडे को बाजार, और गैप अप खुलने के बाद भी 400 पॉइंट गैप अप खुला, 500 पॉइंट, और वहां से भी निफ्टी ने 600 पॉइंट की रैली की थी। तो एक दिन में 1,000 पॉइंट की रैली पूरे महीने में नहीं मिल पाती, 1,000 पॉइंट की रैली निफ्टी में। तो टारगेट्स ना सारे डिसाइड ना मार्केट ही करता है यार। बस आपको पता होना चाहिए कि मुझे राइट कहां तक करना है, आपका सेटअप राइट कहां तक बोल रहा है, बस।
थैंक यू सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ सर आप अगर मंथली ऑप्शंस में आपका लॉस चल रहा है तो जब आप इंट्राडे या स्कैल्पिंग करते हो तो आप वीकली मतलब वो वीक ऑप्शन लेते हो या फिर मंथली ऑप्शन में ही आप इंट्राडे करते हो, नहीं और नहीं, उसका क्वांटिटी भी सेम रहना चाहिए? क्वांटिटी सेम, या तो वीकली करूंगा या ज्यादा नेक्स्ट वीक, अगर एक्सपायरी होगा तो उसमें एक्सपायरी में हमेशा नेक्स्ट वीक में चला जाऊँ। अच्छा, तो मैक्सिमम वो वीक या फिर नेक्स्ट वीक? नेक्स्ट वीक, हाँ, बट एक्सपायरी में सेम वीक कभी नहीं करूंगा। एक्सपायरी में, एक्सपायरी के 1 डे बिफोर कभी सेम वीक नहीं करूंगा, हमेशा ट्राई करूंगा नेक्स्ट वीक। अच्छा, ओके, थैंक यू सर। ये बहुत जरूरी है। देखो, एक ट्रेड हमने लिया, गलत हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग उस एक ट्रेड को खराब करने के चक्कर में अपना पूरा माइंडसेट और साइकोलॉजी खराब नहीं कर सकते। मार्केट में दोनों चीजें हैं, दोनों आपको देंगे। आपको क्या लगता है मेरा लॉस नहीं होता होगा? आप लोगों को क्या लग रहा है मेरा भी लॉस होता होगा ना? कहीं ना कहीं 100% तो मेरी भी ट्रेड प्रॉफिटेबल नहीं है। लास्ट मंथ में मैंने वहां पर शायद आप लोगों के साथ शेयर भी किया था, 18 लाख का पीएनएल बुक किया, 18 लाख। इस बार मेरा 12-13 का ही रह गया। बट क्या इस जर्नी में लॉसेस नहीं हो गई है? चल लॉसेस भी होंगे, बट ओवरऑल मंथ में मैं कहाँ हूँ, वीकली में कहाँ क्लोज कर रहा हूँ, मंथ में कहाँ क्लोज कर रहा हूँ, सारा डिसीजन वो है, सारा डिसाइड वो करना है कि मेरा मंथ में मेरा ग्रीन में क्लोज होना है। वो सबसे ज्यादा पूरा फोकस होना चाहिए। एक या दो ट्रेड खराब होने से, या एक दिन ट्रेड आप गलत कर ले रहे हो, आप खराब ट्रेडर नहीं हो, खराब ट्रेडर नहीं बन जाते। मेरा सिंपल रूल है मार्केट में, 48 आवर रूल। जहां जहां जिस दिन मैंने लॉस बुक किया है, उस दिन मैंने 48 आवर्स में ना मार्केट में ना अपना जो लॉस को कवर अप किया है। ये एक बार नहीं, पिछले 5 साल से कर रहा हूँ। रीजन उसका सबसे बड़ा ये, कल मैं बताया भी था यूट्यूब लाइव में, कि मेरे को निफ्टी में अगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, बैंक निफ्टी में अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, मैं स्टॉक ऑप्शंस कर लेता हूँ, कैश में बाय कर लेता हूँ स्टॉक, हैवी क्वांटिटी कैश में बाय कर लूंगा, जहां भी मुझे मेरा सेटअप या स्ट्रेटेजी मिलेगी। तो मुझे क्या है, रूल है कि 48 आवर्स में कहीं ना कहीं मेरे को आज जो मैंने मार्केट को दिया है, कोशिश करूंगा उसको वापस लेने की मार्केट से। मैं स्टॉक ऑप्शंस भी कर रहा हूँ, ऑप्शंस भी कर रहा हूँ, फ्यूचर भी बाय कर रहा हूँ, निफ्टी में ट्रेड कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहा हूँ। लोगों को प्रॉब्लम सबसे ज्यादा यही है कि उनको सिर्फ पता है कि ये हैमर बन गया है, ये डोजी बन गई है, उनको स्कैल्प करके ना एक ही जगह ट्रेड लेनी है। अपना क्या है कि अपन स्टॉक ऑप्शन में भी ट्रेड कर ले रहे हैं, निफ्टी में ट्रेड कर ले रहे हैं, बैंक निफ्टी में ट्रेड कर ले रहे हैं। और भी कुछ नहीं मिलता ना मुझे। एक आईपीओ स्ट्रेटेजी इतनी सिंपल आप लोगों को मैंने दी है ना, सीरियसली अगर वो भी पकड़ के ट्रेड कर लिया ना, 6 महीने करके देखो, अगर पीएनएल पूरा आपका ग्रीन ना हो जाए तो मुझे बताना। बस प्रॉब्लम ये है कि वो मैंने फ्री में दे दी लोगों को ना, इसलिए वो इजी लग रही है। वो लोग जिनके जो 20-20 लोग 20-20 साल से मार्केट में है ना, जितने बैठ के टीवी पे ज्ञान देते, जब वो स्ट्रेटेजी मैंने उन लोगों के साथ शेयर करी ना, मतलब उनका दिमाग घूम गया था कि सर ये स्ट्रेटेजी में पहली कैंडल पे आप डिसीजन कैसे ले लोगे कि आईपीओ आज लिस्ट हुआ है, आज ही आईपीओ आया है, पहली कैंडल पे आप कैसे बता दोगे कि इसको बेचना है या रखना है? ये चार्ट बनने के बाद तो सारी दुनिया ज्ञान दे दी कि पहली कैंडल पे कैसे बता दोगे। तो मैंने उनको बताया कि मैं बता दूंगा इस आईपीओ को रखना है या बेचना है। वो स्ट्रेटेजी दी हुई है आप लोगों को, यूट्यूब पे देखना। और उसको सीरियसली मैं बता रहा हूँ, अगर पैसा नहीं बना पा रहे हो ना, बैक टेस्ट करो। बैक टेस्ट करके लगे ना हाँ ये चीज है, इसमें दम है, पैसा बन सकता है, तो तब ट्राई करना उसको, मजा आएगा आपको ना। शायद हो सकता है कि ऑप्शन बुक मैं बोल रहा हूँ। सर। हाँ सर, ये आईपीओ में मेरा 3 डाउट है। हाँ एक तो अपनी एंट्री एवी वेब पे बनेगी, जो भी प्राइस फॉल करके ऊपर जा रहा होगा, हाँ, और एवी वेब के पास सस्टेन करके अगर वहां से अपने को लगा तो एंट्री बना के, और सिंपल एवी वेब का अपन एसएल रख लेंगे एक्चुअली वो डिपेंड। इसमें बोट। हाँ, और दूसरा इसमें बॉटम से एंट्री जैसे ही 20 SMA के ऊपर आएगा वीकली में, हाँ तो वहां पे अपने को डेली में ये देखना है, अपने को सीपीआर भी देखना है क्या? एग्जैक्ट, वो अगर लॉन्ग टर्म व्यू है, अगर स्विंग ट्रेड का प्लान कर रहे हो तो बॉटम से हम लोगों को 5 सेमी रूल अपनाना है वो। अच्छा, वहीं टारगेट से एंट्री बना टारगेट लेनी है। वीआईपी होगा उसमें, या अपर बोलिंजर बैंड टारगेट होगा वहां पर, लोअर। अभी सर सेलो का चार्ट खोलिए जरा आप। यहीं पे मैंने लगभग 15 से 20 स्टॉक आईपीओ के बाय भी किए हैं, मैं इसी पे काम कर रहा हूँ सर। चलो चल, अपना अच्छा किया यार। सेलो वीकली में हाँ, खोलिए। अभी ये क्या मेरी एक सही एंट्री है? एंट्री सही है, बट ये देखो ना अभी टारगेट्स क्या आएगा इसका। इसका टारगेट एवीएफ मान सकते हैं सर? दूसरा टारगेट है वो। ओके, इससे पहले अपना 50 एएम है। नहीं, 50 भी नहीं है, अपर बोलिंजर बैंड। ये जो गिर रहा ओ है राइट राइट राइट, फ्लैट सॉरी सॉरी नहीं सॉरी। होगा, ये एक फ्लैट नहीं तो होगा, अप एंड डाउन नहीं करेगा, फ्लैट नहीं करेगा बैंड को, तब तक ब्लास्ट नहीं करेगा। ये लगा हुआ कहाँ पर है? बॉन्ड प्राइस पे, बॉन्ड प्राइस पे लगा है ना। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। का प्राइस
बेच दो, मेरा माल ही नहीं है। सिंपल है, आईपीओ स्टॉक्स में कोई बड़ा लॉजिक रॉकेट साइंस अच्छा, मतलब इसमें टारगेट अपना बड़ा नहीं है। बड़ा नहीं है, टारगेट छोटा है। बड़ा नहीं, ठीक हाँ। ठीक है सर। सेकंड इसको कैंपस को लीजिए सर। वीकली टाइम पे। हाँ सर, इसमें एंट्री निकल गई या फिर क्योंकि ये तो रेजिस्टेंस पे खड़ा है इसका मतलब, लेकिन जो सर ये अपन क्लोज जो कैंडल बनाई है ना, हाँ, इससे अपन क्या एंट्री ले सकते हैं अभी इसमें? एंट्री बेस्ट यहाँ थी इसकी ना। बिल्कुल। स्मॉल क्वांटिटी के साथ। तो यहाँ से और यहाँ तक का आप डिसाइड कर सकते हैं, यहाँ और यहाँ इतना टारगेट रख सकते हैं इसका। हाँ, अब इसके तो ये अब इसके बिल्कुल बिल्कुल। कब शुरू होंगे कैंपस के, आप बताओ। हाँ सर। अच्छे दिन शुरू कब होंगे कैंपस के? सर ये एवीएफ के ऊपर प्राइस चला जाएगा तो ये बिल्कुल भी एग्जाम्पल यहाँ देख बुलिश रहे हो हो, जाएगा। इस जगह पर एक एग्जाम्पल देख रहे हो। हाँ, और ये हाई भी ब्रेक हो जाएगा, दोनों चीजें एकदम मैच हो जाएगी। एक स्टॉक मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। मैं पहले भी कई बार इस स्टॉक के बारे में डिसाइड कर चुका, आप लोगों को डिस्कस भी कर चुका। अभी पेटीएम सर, रिसेंटली में पेटीएम। 7 मिनट पे आया था ये पेटीएम। पहले जिस दिन पेटीएम का जिस वीक में आईपीओ लॉन्च हुआ था, उसी दिन मैं बोल रहा था पेटीएम बेच दो ना, डब्बा गुल कर देगा। फर्स्ट वीक में ही बोल दिया था मैंने कि पेटीएम को बेच दो, नहीं तो डब्बा गुल करेगा आप लोगों का आईपीओ का। उसके राइट बाद सर, राइट। एक ही बार बाइंग दी है इस एरिया में, दूसरी बाइंग कब हुई है इस एरिया में, या फिर वो बॉटम फेसिंग वाला सीन जो हम लोग करते हैं यहाँ पर, अगर कर सकते हैं तो अगेन एंट्री यहाँ पर। ये आईपीओ का मैं बता रहा हूँ ना, अगर इसमें भी आपने स्विंग ट्रेड भी सीख लिया ना 10-15 दिन वाला, तो अच्छे रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। एक एक स्टॉक मैंने कल फिर शेयर किया था आप लोगों के साथ। आप जो बोल रहे हो कि स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, उसमें कौन सी आर लिया, कौन सी मिनट में कैंडल देखते हो फिर? फर्स्ट वीक में से मैंने बोला था, फर्स्ट वीक में। तो फर्स्ट वीक में तो इतना चार्ट बना ही नहीं होता, फिर कौन सा चार्ट आईपीओ में देखते सर एक एक चीज और है, हाँ, नहीं इसमें फर्स्ट अपने को बना होता है ना, मार्केट कैप भी देखना है क्या? ये फर्स्ट वीक में क्या था। ऐसा होता है कि 200-300 करोड़ का मार्केट कैप है और उसका लोट साइज भी पूरा एक एक 1.5 लाख का एक लोट पड़ता है। हाँ हाँ, नहीं अगर आपको लोड साइज में मिल रहा है ना, ऐसे स्टॉक्स ना अवॉइड करो लोड साइज। वो ऐसे में स्टॉक्स होंगे तो उनको थोड़ा सा अवॉइड करो। अगर ठीक है। नहीं ले रहे हो ना, अवॉइड करो अपना। बहुत सारे हाँ, stock ऐसे जहाँ आप विदाउट लोड साइज में मिलेंगे। मैंने सर लगभग 200-250 आईपीओ देखे, तो उनमें जो जितने भी लोट साइज वाले थे ना, हाँ, इनमें प्राइस ही नहीं बन रहा, मतलब कैंडल नहीं बन पा रहा है। यही एक कारण था कि फर्स्ट फर्स्ट वीक के बाद पेटीएम को मैं सील आउट बोल रहा था। इतना ही चार्ट बना था, आगे का ज्ञान तो अब सारी दुनिया देगी। ये जो ज्ञान बना है ना, ये तो अब दुनिया को दिख रहा है। रेजिस्टेंस सपोर्ट जो बने हुए हैं ना, सबको दिखेंगे ये अभी। आईपीओ लिस्ट मेरी लगी हुई है, बहुत सारे स्टॉक्स की आईपीओ लिस्ट लगी है अभी ना। इधर करो सर, दिमाग खुल गया सर। वो क्यू पावर को देखा ना, उसको ट्रेड किया था ना लास्ट टाइम, ये एकदम। हाँ क्यों बहुत आपका ना। हाँ सर, बिल्कुल दिमाग खुल गया सर उसके बाद से। और मैं अभी कर भी रहा हूँ, उस पर काम कर भी रहा हूँ। कॉन्ट्रैक्ट वाला है? नहीं। ये गाड़ी का? अब ये स्टॉक को मैं कब से बोला सबको बाय करने के लिए, कब से बोला था याद होगा आप लोगों को, ग्रुप में भी डाला था। 1250। विद इन 6 मंथ में प्राइस डबल हो गया स्टॉक का। इसमें कोई और रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ एक ही लाइला एंकर व्यू लगा है कि भाई इसके ऊपर मेरा है, इसके नीचे तेरा है। मेरे को इसके ऊपर ही रखना है अपने आप में। जब तक इसके ऊपर है होल्ड कर रखूंगा, अदरवाइज सेल आउट कर दूंगा। अगर मेरा लॉन्ग टर्म व्यू है, शॉर्ट टर्म में तो इंट्राडे में फिर मैं वीकली थोड़ी ना देखूंगा, फिर मैं छोटे टाइम फ्रेम में जाऊंगा। छोटे टाइम फ्रेम में डिसीजन लूंगा क्या करना है इस स्टॉक के साथ में। और सर छोटे टाइम फ्रेम पे आपके सारे सेटअप बनते हैं यहाँ पे, आपका गोल्डन कैनन भी बनता है। हर जगह पे अपन अगर स्विंग भी करते हैं ना, पे तो सारे मानो मिलेंगे, 10 10 दिन जब के लिए। इसके पास हाँ हाँ, मिलेगा आप बिल्कुल। स्टॉक्स को बाय करके देखो। वो सर देखा सर, क्यू पावर का मैं, उसका कंपनी का भी बहुत मार्केट कैप अच्छा है और प्रॉफिट में है कंपनी। तो चार्ट से सब कुछ आप, मतलब फंडामेंटल नहीं देखते, फिर भी चार्ट से सब कुछ बया हो जाता है। अभी अभी इसके ऊपर आते के साथ ही ऐसा क्या मिल गया इसको कि अच्छा होने लगा। एक ये बॉन्ड तो सर एकदम ऐसा भागा है ना। बॉन्ड प्राइस पे ही लगाया ना सिर्फ, इसकी इस लक्ष्मण रेखा के ऊपर ही क्लोज करते ही इसमें अच्छा क्यों होने लगा।
चल रहा है और अभी भी अच्छा चलेगा। बहुत सारे ऐसे हाँ और सर। सर एक अच्छा सर, इसमें एसडीएल टीएल देखना। ये मेरा तीसरा डाउट था आईपीओ में। हाँ। जो आईपीओ भाग गया, हम्म। तो इसमें आप री एंट्री कब बना सकते हैं? नियर बॉलिंग इवेंट के 5 सेमी के साथ। सर एक मिनट, एसडीएल टीएल वो देखिएगा प्रॉब्लम बोलिए आईपीओ सर में। एक बार, उसको एंट्री री एंट्री अगर अपन को बनानी रहे तो कैसे बनाएंगे? 5 सेमी के पास, 5 सेमी के साथ। अच्छा इसमें क्या जैसे अब एसजीएल होगा पास डेट में? एसजीएल टीएल एस जी, जीएल टीएल। यही है ना मैम? हाँ जी सर। बताइए। सर इसको देखिए, मैं इसमें सोच रही थी एंट्री करने की, अभी ये सही है ना? मैम क्लोजिंग अच्छी हो गई है इसकी। इस बार अगर ये अपने हाई को निकाल दे एक बारी, मतलब जो इसका हाई बना है, पता क्या, देखो मोस्टली आईपीओ स्टॉक इस एरिया में आकर ना एक बार डाउन हो, जहां आईपीओ की लिस्टिंग होगी, जिस एरिया में आईपीओ की लिस्टिंग हुई होगी, प्राइस जब कभी वहां आता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम लेता है। इस एरिया में लिस्टिंग होगी या टाइम लेगा। अगर ये यहाँ एरिया इसने निकाल दिया तो आप देख लेना इस एसजीएल की ना न्यूज भी गुड आने लगेगी, अच्छी न्यूज आनी स्टार्ट हो जाएंगी, लाइक पेटीएम। तो सर फर्स्ट कैंडल के हाई पे एंट्री करें क्या फिर इसमें? यहाँ से एक बार और छोटा टाइम फ्रेम कर लो। इसको 200 क्लोज कर जाने दो, 200 के अबव क्लोज कर जाने दो एक बार, ओके सर। है ना? हम्म। ये है। या फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक कर दे तब हम इसमें फ्रेश तो एंट्री तब करें। एंट्री ले सकते हो फर्स्ट कैंडल्स का, अगर हाई भी ब्रेक कर देगा तब भी एंट्री ले सकते हो, क्योंकि ये एरिया अभी जो लिस्ट, जहां पर आईपीओ लिस्ट हुआ है ना, होगा क्या, वो एरिया एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा आपका आईपीओ आईपीओ स्टॉक्स में। जी सर, ठीक है। सर हुंडई का चार्ट लगाएंगे एक बार? बिल्कुल लगाता हूँ सर। हाँ। वीकली सर। बताइए सर। इसमें सर ये 3 से 4 बार रेजिस्टेंस के पास आ रहा है। देखो पर ये यहाँ पे, हाँ ये नाम सेम एरिया ये भी है, देखो जहाँ लिस्टिंग हुआ है ना आईपीओ, हाँ हाँ यहाँ इसने रिएक्ट किया है और यहाँ इसने रिएक्ट किया, अब यहीं आकर रिएक्ट कर रहा है एग्जैक्टली लिस्टिंग। हाँ। तो अब अगर इस बार अगर एवीएफ पे प्राइस सस्टेन करता है तो यहाँ से एक एंट्री बनती है इसमें। एंट्री बनती है, अगर ये अगर हाई को निकाल देगा ना तो इसका फिर आईपीओ में दम आ जाएगा, मतलब स्टॉक अच्छा चलना स्टार्ट होगा। हाँ तो जो लिस्टिंग प्राइस होगा वहाँ वो कुछ ना कुछ एक बार ही रेजिस्टेंस का काम करेगा। वैसे तो इसने 2 या 3 टाइम्स अटैम्प कर लिया है, हो सकता है थोड़ा टाइम लेके निकाल दे इसको भी। हाँ, अभी लग रहा है। हाँ। बाकी यार और किसी का कोई क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि अपन आईपीओ आईपीओ भी खेलते रहे, कोई और डाउट्स और क्वेश्चन हो ही नहीं सर, हाँ बिल्कुल क्वेश्चन कर सकते हैं। तो। सर 25,130 कहाँ से लाया था? 25,130 का कहाँ से लाया था? मैं ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया हूँ। वो गोल्डन कैंडल का है क्या 25,130? चलो चलते हैं ना, वो जिस दिन वो क्लोज करेगा उसी का ही ना 25,130 का। हम्म। अब एक बहुत मोटा माटी एग्जांपल देखो आप लोगों के सामने, मैं स्टॉक को दे रहा हूँ, मेरे पोर्टफोलियो में भी है ना? इसको आप देखो, ये आईपीओ स्टॉक्स ही है, और आप लोग देखना जाके क्या जो स्ट्रेटेजी हम लोगों ने क्लासेस में पढ़ी है या जो भी डिस्कस किया है, उसके अलावा इस स्टॉक्स में कुछ नया है? ऐसा क्या हुआ इसमें कि इसके नीचे आते के साथ ही डाउनफॉल हुआ और इसके ऊपर आते के साथ ही इस स्टॉक्स में पावर आ गई? इस स्टॉक्स में ऐसा क्या है कि 75 रुपए का स्टॉक थोड़े से दिनों में ही 300 रुपए पे चला गया? जो हम लोग क्लास में डिस्कस करते हैं वही है ना, सब कुछ नया तो इसमें कुछ नहीं है। इसका चार्ट देखो आप, और
जोमेटो के नाम से नहीं सर आता ये ऑफर, जोमेटो अब इटरनल हो गया है, इटरनल ही है अभी इटरनल जोमेटो। ही आता है। ये भी सेम चार्ट है इसका, सही कह रहे हो, पर इसकी आ ही नहीं रहा अभी। हाँ, आप क्या कह रहे थे अभी? 25,130 की बात कर रहे हो ना? हाँ हाँ सर। ग्रीन कैंडल दिख रही है? हाँ सर। दिखा है ना? हाँ इसका हाई क्या है? इस कैंडल का हाई क्या है? सर्कल आ गया सर। सर्कल आ गया। गया गया। प्रॉब्लम पता नहीं कहाँ से आ रहा है सर्कल वाला यार, मेरे को भी। इसकी मैं बात कर रहा हूँ, देखो। दिख रहा हो अब ये वाले कैंडल्स का जो हाई है? हाँ सर। हाँ 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 हाँ। 130 पे आ रहा है ना, 125 है, मैं मार्जिन ही लेके चला हूँ। दूसरा, अगर इस पे आप जाओगे भी तो पकड़ा आपने बिल्कुल ठीक है, गलती। अब आप देखो, हाँ सर। तो यही से तो है 25,123। ठीक है सर, ओके। बस इतना ही था उसका, और कुछ भी नहीं है उसमें ज्यादा लॉजिक। जिस दिन इसके ऊपर बाजार निकलेगा उस दिन ट्रेड चेंज कर देगा अभी। सर जैसे आपने बोला है कि क्वांटिटी सेम रखनी है अगर मार्केट जो है ब्रेक होता है हाँ पुट के लिए, हाँ हाँ। तो हमें जो फिर पुट लेनी है वो एटीएम ले हम, या मतलब कैसे करें उसको? एटीएम, फिर एटीएम पे जाएंगे हम, फिर आउट ऑफ एटीएम पे एटीएम में। हाँ, मंथली ना वो भी सर? नहीं मंथली भी बाय कर सकते हो, नेक्स्ट वीक का भी बाय कर सकते हो उसमें ना। नेक्स्ट वीक, अच्छा ठीक है। तो नेक्स्ट वीक में भी जा सकते हो, पर कोशिश करना एक्सपायरी वाले दिन सेम वीक कभी नहीं बाय करना। बिफोर वन डे एक्सपायरी और एक्सपायरी वाले दिन सेम वीक कभी बाय नहीं करना, हाँ जी वो तो ठीक है सर। है ना। अभी ये ट्रेड इतनी खराब नहीं हुई है अभी ना, मार्केट इतना गिरा है। ढाई हाँ सौ जी। डाउन है 25,000 से, लोगों को लग रहा है कि हम लोग 2,000 को नीचे में खड़े हैं। मतलब मैं सीरियसली बताऊं, फिर प्रॉब्लम कहाँ है वो भी बता देता हूँ। हम मार्केट में ये 25,000 का टॉप देखे, और आज हम 25,007, सिर्फ 250 पॉइंट डाउन है मार्केट अभी। प्रॉब्लम ये जो इतना अप एंड डाउन दिखा के गया ना, ये हम लोगों को मेंटलिटी और साइकोलॉजी इतना खराब कर गया कि हम मार्केट ने पेशेंस बहुत टेस्ट किया। गया ऊपर यस। फिर नीचे आ गया, गया ऊपर फिर नीचे आ गया, वो गैप अप खुला फिर नेक्स्ट डे गैप डाउन हो गया। तो ये पूरे सिनेरियो में मार्केट ने हम लोगों की साइकोलॉजी ना बिगाड़ दी है पूरी। ऐसा नहीं है, यस सर। साइकोलॉजी बिगड़ी है, मार्केट नहीं गिरा है। दूसरा दूसरा रीजन क्या हुआ इसके साथ, कि ये भाई साहब ने अपना रंग दिखाया इन 3 दिनों में बहुत अच्छा खासा। जब हमने बाय किया विक्स कहीं ना कहीं 19 के आसपास था। आज विक्स ऑलमोस्ट 20% डाउन हो गया वहां से। यस सर। तो मार्केट इतना नहीं गिरा जितना प्रीमियम गिरा है। प्रीमियम क्यों गिरा है? प्रीमियम गिरने का रीजन ये था कि विक्स वहां से 20% डाउन हो गया। और आउट यस। ऑफ द मनी जब हम बाय करते हैं, आउट ऑफ द मनी जितने भी ऑप्शंस होंगे उनका प्रीमियम उन पे विक्स का बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है, खासकर मंथली और नेक्स्ट वीक वाली में। तो ये इफेक्ट इसका आया है। मार्केट तो जितने नीचे है ना भाई, आजकल देख रहे हो ना, निफ्टी का रंग क्या, एक घंटे की कैंडल 200 पॉइंट कवर अप कर रही है। एक और घंटे सर जैसे अभी उल्टा। बैंक निफ्टी देखा है, उसका कुछ इफेक्ट होता है इस पे? नहीं, बैंक निफ्टी समझा नहीं। सर जैसे बैंक निफ्टी तो बिल्कुल ऊपर ही चल रहा है, मतलब वो तो अब उसमें समझ में नहीं आ रहा ऊपर के लेवल के लिए। बैंक निफ्टी तो अपने लाइफ टाइम के लिए लाइफ टाइम हाई पे क्लोज करके गया मंथली। हाँ जी वही सर, ये। बैंक निफ्टी अगर मंथली देखोगे, क्लोजिंग मंथली बैंक निफ्टी की लाइफ टाइम हाई पे हुई है अपनी। यस सर। तो आने वाले टाइम में भी निफ्टी को हो सकते हैं 2 से 3 दिन संभलने में लगे अपने आप को। वो इतने बड़े मूवमेंट ना दिखाए जितने के लिए रेडी बैंक निफ्टी है। जिस दिन बैंक निफ्टी में ये ओपन हाई उड़िए वाला प्रीमियम उड़ेगा, तो देख लेना उस दिन के बाद में बैंक निफ्टी हम लोग सोचेंगे कि बाय कहाँ करें। मैंने सर इसमें दो बैंक देखे थे, एक तो एचडीएफसी और एक आईसीआईसीआई। देखो, डेली का बैंड ब्लास्ट का अब इफेक्ट देखना। जहां जहां डेली बैंड ब्लास्ट हुए ना, वहां की इफेक्ट देखना। वहां हम लोग फिर डरते हैं एंट्री लेते हुए भी।
जब बैंड हाँ यस होगा 1 2 3, मतलब ये 1500 2000 पॉइंट की रैली कब हो गई तो हम लोग एंट्री भी नहीं ले पाएंगे। यहाँ पर 1500 2000 पॉइंट की रैली कब हो गई हम लोगों को पता भी नहीं चलेगा। तो जब जब डे ब्लास्ट होते हैं बैंड के, वहां पर एक बड़े मोमेंटम आप लोगों को देखने को मिलेंगे ना। ये और ये नहीं कि अभी है, ये सिनेरियो भी सेम ऐसा ही है कि एक बार चलने के बाद हमें डर लगेगा, फिर आप कब बाय करें। और टारगेट टारगेट यहाँ मार्केट ही देता है, टारगेट अपने हाथ में नहीं होते। ये वही सिचुएशन है जहां आप 100 रुपए के ऑप्शंस को 1000 में बेच सकते हो। अदरवाइज इन इन सिचुएशंस में हम लोग कभी हीरो नहीं बनते। मेरे सबसे बड़े प्रॉफिट ऐसी सिचुएशंस में बाय करता हूं मैं। बीटीएसटी ले जाने के लिए भी सबसे अच्छा एरिया यही है। अभी कोई पूछ रहा था सर बीटीएसटी का क्राइटेरिया, जब डेली बैंड ब्लास्ट हो रहा हो तो सबसे बेस्ट है बीटीएसटी लेके जाना। यस तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। जैसे कि बैंक निफ्टी भी फिर से बैंड फ्लैट किया है, रेडी किया है, लाइफ टाइम हाई मंथली क्लोजिंग करके जा रहा है। जिस दिन इसने एक बार बैंड ब्लास्ट किया 56,100 निकाल के क्लोज कर दिया, उस दिन आप बैंक निफ्टी के रंग देख लेना। हो सकता है ये थोड़ा सा भी पैनिक करे लोगों को, बट एक इंडेक्स चल जाएगा तो दूसरा अपना आप ही आ जाएगा। लास्ट डे में भी यही हुआ है, निफ्टी ने सपोर्ट नहीं किया बैंक निफ्टी को। अगर आप देख भी रहे होंगे ये माइनस में, ये 200 पॉइंट प्लस में है। यस सर, तो ये सपोर्ट ये 20 SMA से ही लेगा ये या 30, नीचे भी आ सकता है? ये देखो सर, ये तो डिसीजन तब जब तक इसके ऊपर है, जब तक हम ऊपर ही सोचेंगे। इसके नीचे जब आएगा ना, फिर इसके नीचे का डिसीजन लेने स्टार्ट करेंगे। ठीक है सर। बट जैसे सिनेरियो है, जैसी सिचुएशन है, मुझे इतना इजी लग नहीं रहा है अभी। जब मार्केट टॉप से गिरता है ना, तो कभी भी हम रिटेलर्स को निकलने का मौका नहीं देता। हाँ जी जो रिटेलर्स होंगे उनको कभी निकलने का मौका नहीं मिलेगा। जब भी मार्केट टॉप से गिरेगा, हम जैसे लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि कब गिरा है। गिरा, गैप डाउन गैप डाउन गैप डाउन, वो कहानी खत्म, प्रीमियम जीरो। यहाँ के बाद गैप डाउन, अगले दिन गैप डाउन, शार्पली फॉल। तो रिटेलर के साथ तो यही कहानी है कि गैप डाउन और डाउन। जब गिरेगा पता चलेगा, हमको पता भी नहीं चलेगा कब गिरेगा। जिस तरीके से होल्ड कर रहा है ना इतने दिन से, तो मुझे सिनेरियो लग नहीं रहा ज्यादा गिरते हुए ना। यस सर। जिस दिन 25,130 निकला, उस दिन 26,000 को मैं फिर कैरी करके जाऊंगा, फिर बीटीएसटी हाँ जी करूंगा उसी ट्रेड को। अभी जब जब मुझे इंट्राडे में उसमें प्रॉफिट आ रहा है ना, तो मैं बुक कर रहा हूँ। जिस दिन इसने 25,130 के ऊपर क्लोज कर दिया मार्केट ने, उस दिन वो 26,000 वाली कॉल को फिर मैं डेली नहीं बेच के जाऊंगा। फिर मैं उसको राइट करूंगा। राइट कहाँ तक करूंगा? जो नए पिवट आएंगे मंडे को। ये जो अभी तक यस सर। रेजिस्टेंस बना है ना, इसकी वैलिडिटी खत्म हो चुकी है। कल ये खत्म हो जाएगा, नए पिवट बन के आएंगे, नया सीपीआर बन के आएगा, बिकॉज कल नया मंथ स्टार्ट हो रहा है। हाँ जी और जब नया मंथ स्टार्ट होता है ना, तो वहां उस सिनेरियो से मार्केट ट्रेंड अपना चेंज करता है, वो चाहे अपसाइड करे या डाउन साइड करे, बिकॉज वहां पे नई रेजिस्टेंस सपोर्ट मार्क होंगे। यस सर। वीक का भी सेम सिनेरियो है कि जब वीक चेंज, जब अवरली पीरियड जो होंगे या अवरली रेजिस्टेंस सपोर्ट जो होंगे, वो क्या होगा उनको, वो कब कब जाएंगे, तो वो तब जाएंगे। मैं पिवट की भी अगर बात करूं आप लोगों के साथ में, ये कल खत्म हो जाएगा, नया पिवट बन के आएगा, नया सीपीआर बन के आएगा। सॉरी, ये वाला जो भी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है ना पूरे वीक में, ये हाँ ब्लैक जी वाला, ये यस खत्म सर। हो गया। अब नया पिवट बनेगा कल। यस सर। तो वीकली जब चेंज होता है, मंथली जब चेंज होता है, मार्केट के सिनेरियो वहां से बदलते हैं। हेलो सर, मेरे दो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है सर या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है, प्रॉब्लम अभी तक आया ही नहीं है कि ये मंथ में तो ट्रेड किया हूँ। अच्छा, बताइए गणेश जी। हाँ सर, अभी फ्राइडे को गुरुवार को और शुक्रवार को एंड में 4-5 कैंडल बन गए, समझो एक दिन पहले एंड में 4-5 कैंडल बन गए, 10 मिनट के ब्लास्ट कर दिया। हाँ, तो दूसरे दिन मॉर्निंग ट्रेड एक ही कैंडल का बन जाता सर, अवॉइड करना है वहां पे ना। जैसे कल परसों बना था किसमें? दो, बैंक निफ्टी में एक ही कैंडल बना फिर नीचे आ गया। कहाँ पर है, मुझे एक बार बताओ। ये देखिए 10 मिनट के कैंडल पे समझो कि अभी समझो कल एक दिन पहले 4 कैंडल बन गए, हाँ, दूसरे दिन उसने हाई ब्रिज किया, एक ही कैंडल बन जाता सर फिर। एक ही कैंडल बन जाता, मैं समझा नहीं। समझो 10 मिनट के एंड में 3 बजे से लेकर 3:30 बजे तक 3-4 कैंडल अप करते गया, वो ब्लाइंड ब्लाइंड बाज कर गया एक दिन पहले, हाँ, और दूसरे दिन उसका ट्रेड फिर छोटा ही बन जाता मॉर्निंग ट्रेड। दूसरे दिन उस टाइम क्या कर रहे हैं? नहीं, मेरी बात सुनो एक दो। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पर अगर आप जाके देखोगे ना इस एरिया को, मैं क्या बोलता हूँ, नेक्स्ट क्लोजिंग के प्राइस जब तक ऊपर क्लोज ना हो, हाँ सर, हाँ बराबर है, ओके ऊपर प्राइस जब तक क्लोज ना हो, जब तक लोग नहीं जाना है। हाँ
सबसे ज्यादा जरूरी है। हाँ, कब लोग करना है? कल की क्लोजिंग डाउन है, आज मार्केट गैप अप खुला है, तो हम कल की क्लोजिंग के हवाओं में हैं। हाँ सर, बस समझ गया समझ गया। बहुत ज्यादा और- जरूरी होती है लास्ट डे की क्लोजिंग। अगर लास्ट आवर में एक मूव किया मार्केट, हाँ तो माइंड रखना है, क्या आज मार्केट कल के क्लोजिंग के अबाव खुल रहा है, हाँ तभी लोग करेंगे, अदरवाइज लोग नहीं करना है। ठीक है। और दूसरा एक क्वेश्चन था सर, हाँ जैसे कल परसों है ना बैंक निफ्टी में है ना एंड में नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर कर रहा था, 20 SMA के ऊपर 10 मिनट का कैंडल क्लोज भी हो रहा था। ये हाँ। अगर ब्लेंड तो बहुत स्क्यूज हो गया था। हम्म। अगर वहां पे एंट्री बना ले, ऊपर वीआईपी था, जब वीआईपी को तोड़ा तभी उसने मूव किया सर, फिर एंट्री लेनी कहाँ पे है? यही लेनी है इसी एरिया में। और वीआईपी ऊपर रहा तो थोड़ा। वेट करना है, अगर सेम 20 SMA के ऊपर क्लोज कर रहा है। अब एक मुझे एक चीज बताओ यार, आपने अगर यहाँ एंट्री भी ले ली इसके क्लोजिंग के बाद, नेक्स्ट टारगेट क्या होगा आपका? पहले टारगेट बताओ। 20 SMA पे ऊपर एंट्री लिए तो फिर अपर बॉल इंटर पे टारगेट होगा ना, वीवेप अगर ऊपर है तो वीआईपी तक होगा। अगर मैं यहाँ एंट्री लूंगा तो मुझे कितना रेंज मिल रहा है? हाँ सर। मैं अगर जितना मैं यहाँ एंट्री लेने के बाद मैं टारगेट अचीव कर रहा हूँ, उससे बड़ा तो मेरा एसएल हो रहा है। हम्म। क्या मुझे यहाँ एंट्री लेने के बाद एक बड़ी रेंज मिल रही है? एसएल छोटा हो रहा है इस एरिया में कहीं? हाँ सर, तो बेस्ट एंट्री यहाँ होगी या यहाँ होगी? बराबर है सर। आपको पहले मतलब पहला टारगेट वीआईपी पकड़ने का, वीआईपी तोड़ा तो फिर और आगे जाएगा। के जाएगा। सबसे पहले अगर 20 SMA और वीवैप है ना, तो आपको एंट्री नहीं लेनी है, दोनों को वेट करना क्लोज करने का। वीवैप और 20 SMA बहुत बड़ा गैप है। वीवैप यहाँ कहीं रीच कर रहा है और 20 SMA नीचे में कहीं है, दोनों में हाँ बहुत बड़ा रीच है। तो आप तब डिसाइड डिसाइड कर सकते हो। शुभम जी, ये मत करो प्लीज, ये ड्राइंग मत बनाओ यार। ठीक है सर, समझ आ गया। हाँ, तो ये बहुत जरूरी है कि आपको ट्रेड लेने से पहले डिसाइड करना है कि ये मेरा टारगेट कहाँ पर है। टारगेट अगर छोटा है तो टारगेट में थोड़ा सा ट्रेड को अवॉइड करना है। टारगेट अगर आपका एसएल से छोटा है तो क्या उसको ट्रेड लेने का बेनिफिट ही क्या हुआ फिर? बराबर है बराबर। है ना? ओके, समझ गया सर। ओके। बाकी और किसी का कोई क्वेश्चंस? जी, सर, ये बैंक निफ्टी का सीपीआर और पिवट तो ऊपर आने के चांस है इस बार। बैंक निफ्टी का सीपीआर पिवट ऊपर आने के चांस है? हम्म किस टाइम फ्रेम में? किसी टाइम फ्रेम में भी देख लो, सब में ऊपर मिलेगा। ऊपर आएगा तो जो अभी तक हम सपोर्ट नीचे मार्क कर रहे थे, सपोर्ट ऊपर हो जाएगा। ये वाला बहुत कुछ ऊपर सीपीआर हो जाएगा। देखो, नजर मारिए। एक सेकंड में बड़ा कर लेता हूँ स्क्रीन ना। पता नहीं यार, ये मेरे को प्रॉब्लम चल रहा है कुछ ना कुछ इस चीज में ना कुछ दिनों से। ये कर, अभी ठीक आ रहा है? हम्म देखो, ये वाले सीपीआर की मैं अगर बात करूं, ये वाले सीपीआर की बात करूं, तो ये कहाँ आना चाहिए था हम्म मेरे हिसाब से? ये मेरे हिसाब से यहाँ ऐसे में 20 ऐसे में के आसपास है। 20 SMA के आसपास आएगा। 20 SMA यहाँ पर 55 है। हाँ जी। 20 SMA यहाँ पर 55 है इस एरिया में। हाँ हाँ तो हम लोगों का क्या होगा, जो अभी तक सपोर्ट एरिया यहाँ पर कहीं आ रहा था, तो ये का 53,500 पे आ रहा था, तो हाँ इस हाँ। हम लोगों का सीपीआर अगर यहाँ क्रिएट हो जाता है, तो नेक्स्ट यस के लिए हम लोगों का सपोर्ट एरिया क्या बन गया? 55,000। 55। ठीक है। अब बात हाँ, करते हैं आवरली में जाके ना, कि आवरली में देखते हैं कहाँ आ रहा है। आवरली में भी कहाँ आना चाहिए? आवरली में ये जाएगा 20 SMA के और ऊपर। 20 SMA के इस एरिया में कहीं क्रिएट होना चाहिए मेरे हिसाब हाँ ये समझ लो, यही समझ से लो, ना। 20 SMA ले लो रेफरेंस। मतलब आप समझ के चलो 55,500 के आसपास यहाँ पर भी वीकली सपोर्ट हो जाएगा। इस एरिया में कहीं ना कहीं आप रीच करता देखोगे। तो अकॉर्डिंग टू निफ्टी, बैंक निफ्टी इसलिए मुझे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग भी रहा है अभी। बट डिसाइड ये करना है कि कल 10 मिनट वाला कहाँ ओपन होगा। ये जो 10 मिनट का ओपन होगा, 10 मिनट वाला भी थोड़ा सा ऊपर जाएगा, इसमें ज्यादा फर्क नहीं है। मुझे भी ऐसी लग रहा है। बस ये थोड़ा सा इस एरिया में कहीं आके बोन होगा। नहीं, इस एरिया में भी नहीं है, मेरे को SMA 20 के आसपास ही दिखेगा। यहाँ पर हो जाए, यहाँ पर कहीं भी हो जाए, मतलब उसमें इतना प्रॉब्लम हाँ नहीं। मतलब ये जो आपने लाइन खींची है और SMA 20, इन दोनों के बीच में कहीं होगा के बीच सीपीआर। में कहीं भी हो जाए, अगर इसके ऊपर हो गया, जो प्रीवियस डे का ओपनिंग है इसके ऊपर बन के आया सीपीआर, नहीं होगा, तो नहीं हम होगा, फिर इतना और ऊपर ज्यादा नहीं, बुलिश हो जाएंगे। ऊपर नहीं जाएगा।
हाँ, अगर गैप अप खुलता है, ज्यादा बड़ा गैप अप आ जाता है तो समटाइम्स आई डोंट नो। डिपेंड करेगा मंडे गैप। ये जो डिसीजन लेगा ये कल मॉर्निंग की ओपनिंग पे ही डिसीजन होगा। यस इसको डिसाइड नहीं कर सकते हम लोग। मंथली डे को डिसाइड कर सकते हैं, वीकली को उसको डिसाइड कर सकते हैं, 10 मिनट 15 मिनट को डिसाइड क्यों नहीं कर सकते? वो डिपेंड करेगा मार्केट के ओपनिंग पे, यस। है ना? ये एक्चुअली तो स्कैम कर रहा था, जब आप बात कर रहे थे हाँ। स्कैम कर रहा था तो मुझे लगा कि सीपीआर में कुछ मेजर शिफ्ट होने के चांसेस दिखे मुझे डे टाइम। नहीं अच्छा है अभी, मतलब मुझे अभी भी आने वाले टाइम में भी लग रहा है कि अकॉर्डिंग टू निफ्टी एक चीज क्या हुई है बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी में ये जो वीकली क्लोजिंग हुई है ना, वीकली जो क्लोजिंग करके गया है, वीकली में तो मुझे लगता है सीपीआर इसको भी, हाँ ये जो आपने मार्क किया इसी पे आएगा ऑलमोस्ट 55,500। ये वीकली है, ये अभी चेंज नहीं होगा। हाँ, वीकली में ये वीकली सीपीआर है, ये अभी चेंज नहीं हुआ है। कब चेंज होगा पता है ना आपको? अगले साल। नेक्स्ट ईयर 2026। अगले साल। प्राइस तब तक इसके ऊपर ना, तब हम देख सकते हैं यहाँ मिले हम लोगों को देखने के लिए नेक्स्ट ईयर में। यस। तो ये वीकली क्लोजिंग जो हुई है अभी इस मंथ के लिए हमें थोड़ा अच्छी तरीके से हुई है, मतलब दूसरा लाइफ टाइम हाई पे क्लोज करके गया है बैंक निफ्टी। सीपीआर के ऊपर है ना? हाँ सीपीआर के ऊपर है, सॉरी सीपीआर नहीं, क्या बोलते हैं, पिवट के ऊपर है। पिवट के ऊपर क्लोजिंग करके गया है वीकली ना। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ आपको कि अकॉर्डिंग टू निफ्टी बैंक निफ्टी में थोड़ा सा ज्यादा फोकस रखना। मुझे ज्यादा बुलिश ये लग रहा है, और शायद मुझे लग रहा है अभी कुछ न्यूज शायद आपको पता हो, मुझे 100% कंफर्म नहीं है। रेट कट्स का भी अभी आ रहा है कि 5 से 6 तारीख में शायद कुछ रेट कट्स। 6 तारीख को मीटिंग है, उसमें एक्सपेक्टेड है 0.25% का रेट कट एक्सपेक्टेड है, मतलब ऑलमोस्ट कंफर्म है, हर आदमी बोल रहा है, बट कुछ लोगों का कहना है कि 0.5% का रेट कट हो सकता है। अगर 0.5% का रेट कट होता है हाँ तो इट विल बी ग्रेट बूस्ट फॉर द मार्केट। तो मैं वही चीज आपको बता रहा हूँ, अगर वो हुआ ना मार्केट उसके 2 दिन पहले रंग दिखाने चालू कर देगा। यस। जब वो न्यूज आएगा मार्केट उसके 2 दिन पहले रंग दिखाने स्टार्ट कर देगा। अगर रेट कट हो रहा होगा ना मार्केट पहले बता देगा रेट कट होगा भाई। यस। देखो चार्ट वो ट्रेडिंग। तो ये चार्ट चार्ट पढ़ने वालों को तो ये सब चीजों का पहले से पता रहता है। अरे दी सर, ये फैक्ट है, फैक्ट है। जो चार्ट की भाषा समझते हैं वो 2 दिन 4 दिन 5 दिन पहले आने वाली खबरों के बारे में या आने वाली इवेंट्स के बारे में बता देते हैं। कई बार वो फंस भी जाते हैं सर। साहिब सर 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 एक एचएल में लिया हूँ, थोड़ा देख लीजिए, राके क्या सेल कर दे, मैं सेविंग के लिए लिया हूँ। किस्सा एचएल एचएल ये चल हाँ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। नहीं, एंजल वन। एंजल वन है एजीएल के, मैं समझा नहीं क्या भाई। एचएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। ओके, हिंदुस्तान हिंदुस्तान। अच्छा क्या ऑप्शन बाय किए हो या फिर कैश में बाय किए हो? कैश में बाई किया सर, कैश में। सर बेचना काहे को है, गवर्नमेंट कंपनी है, रखो अभी। ये स्टॉक लेके बेचने वाले नहीं होते हैं। नहीं लिया हूँ मैं 3 लाख का करीब लिया हूँ, लेकिन अच्छा 3 लाख का बाइंग की है, हाँ जी सर। कितना लॉस दिखा रहे इस हैं इस रेट में मिल गया। अभी? नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ सर कितना लॉस दिखा रहा है अभी, कहाँ बाई की है? नहीं लॉस नहीं दिखा रहा, मैं 4,500 में बाई किया हूँ, 4,500 में। अरे वाह वेरी गुड। डबल की वेट करो मिनिमम, अगर वेट कर सकते हो तो। थोड़ा सा मैं भी सही बोल रहा हूँ। लग रहा है, मुझे लग रहा है कि थोड़ा टाइम लेगा अभी, 1-2 वीक ना चलने में। बाकी तो ऐसे स्टॉक मार्केट सपोर्ट करते ही भागते हैं, ये ऐसे स्टॉक्सों में है जो मार्केट का थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा भागना चालू कर देगा। जी सर जी सर। तो स्टॉक खराब नहीं है, होल्डिंग है, प्रॉफिटेबल है, तो रखो थोड़ा अभी। प्रॉफिट में न्यूज बता देता हूँ जिससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। न्यूज बता देता हूँ। हाँ सर न्यूज ये बताइए। है कि इंडिया इंडिया एयरक्राफ्ट इंजन बनाने की शुरुआत कर रहा है, नंबर 1, जिसको एचएल के ही गाइडलाइंस, मतलब एचएल ही डेवलप करेगा विद द हेल्प ऑफ अदर एजेंसीज। दूसरा, तेजस की डिलीवरी जून में पहले एयरक्राफ्ट की डिलीवरी प्लान्ड है। तीसरा, इसके अलावा एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स और मिलने के चांसेस लग रहे हैं कुछ कंट्रीज से। तो उम्मीद ये है कि अगले 2 से 3 साल में डबल होने का चांस है यहाँ से, मतलब रफली 9 to 10,000। थैंक यू सर, थैंक यू सुभाष सर, थैंक यू। इसमें एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन ये है
कि अभी तक तो हम लोग अपने ही कंट्रीज, अपने मतलब इंडिया को ही चीजें सप्लाई कर रहे हैं, बाहर नहीं दे रहे। जिस दिन बाहर देना चालू किया तो ये यहाँ से 5 गुना होगा कि 6 गुना होगा, क्या गॉड कर रहा है? ओनली नोज। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। क्या लगा है? सुभाष सर ना, पता क्या है ना सुभाष सर, इसको इस कोई स्ट्रोक बात नहीं, चलो यहाँ कोई दिक्कत नहीं, चलो 3-4 स्ट्रोक यहाँ ऐसे यहाँ कोई दिक्कत नहीं, चलो बहुत अच्छे से राइट तो कर। ढंग से खाली चलाना मत छोड़ दो। तो सर म्यूट कर दो, बहुत डिस्टरबेंस आ रही है सबको। मैंने किया तो कुछ लोगों यार, इतना तो खुद भी लोगों को सोचना चाहिए कि अगर हम लोग। परवीन भाई कैसे हैं आप, बताइए। बस कुछ ठीक एक है सर। स्टॉक्स कुछ एक स्टॉक्स के बारे में मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस बाकी सबसे ज्यादा है, जैसे HAL, BDL, अस्ट्रा माइक्रो, अपोलो माइक्रो, DEL, क्योंकि डिफेंस रिलेटेड है, मेरी बैकग्राउंड डिफेंस की है, तो इसलिए मुझे पता है कंपनीज की कैपेबिलिटीज और इन कंपनीज का स्कोप। और एक्सपीरियंस होने के कारण थोड़ा इंटरेस्ट भी ज्यादा रहता है, इनसे रिलेटेड कोई न्यूज आती है तो कहीं से भी आती है। सर आप तो गवर्नमेंट बैकग्राउंड से जरूर हो, पर बीएससी जैसे स्टॉक्स को नहीं छोड़ते हो। अपना जरा सर 925 अभी वाले में अभी थोड़ी परसों कंफ्यूजन है परसों शिपिंग। फ्राइडे फ्राइडे को भी मारा। हाँ मुझे पता है, वो स्टॉक सबकी लिस्ट में इस टाइम। हाँ सर, 925 वाले में क्या प्रॉब्लम है? अब जैसे इसमें 40 50 से 60 70 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होता है, हाँ तो हम ऑलमोस्ट वेट करते हैं कि 10 मिनट में ब्लास्ट हो, हाँ। है ना, या फिर ऊपर आ जाए, अपना क्राइटेरिया फुलफिल हम्म। करे। बट कई बार नीचे पिवट के नीचे भी आ जाता है और गैप डाउन भी हो जाता है, फिर वहां से बैक करने के बाद एक दो देखेंगे, फिर मैं आपको बताऊँ। आप मुझे जगह बताओ, मैं लेके चलूंगा ना आपको वहीं पर। यही मिल जाएगा, थोड़ा सा और स्क्रॉल करो आप पीछे। ये वाले एरिया में आ जाओ। हाँ ऐसे, हाँ ऐसे एरिया में भी देखिए, आप जैसे यहाँ पे है, हाँ। ये बिल्कुल गैप अप हुआ, हम्म। और ये तो काफी ज्यादा गैप अप है, 846 100 पॉइंट से ऊपर का गैप अप है। ये तो एक रेंज बाउंड मार्केट भी था इस एरिया में, तो ना हम्म और पीछे हम्म जाना है आपको ना। हम्म। हाँ ये वाले में आ जाए, या यहाँ तो क्लियर क्लियर है ये। यहाँ क्लियर ये कर। ये भी क्लियर है, यहाँ तो इतनी देर में तो ये तो कंप्लीट हो जाएगा यहाँ अपना। पर हाँ ये थोड़ा सा ये भी क्लियर है। क्लियर है ना। मैंने वीडियो देख रहा था ना, वीडियो में 1 मिनट में ओपन ही कर रखा था मैंने यहाँ शायद। पर ये भी क्लियर है, 2 कैंडल में काफी मिल गया है तो टारगेट। 10 सेटअप में से आपके 8 क्लियर है, तो 2 में तो ऐसे भी दो मार्केट को। इतना तो बनता है मार्केट को देना यार। अच्छा, मैं आपको भेजूंगा, स्क्रीनशॉट भेजूंगा। एक्चुअली क्या है कि वो पूरा बैक हो जा रहा है नीचे से, 50 60 पॉइंट का गैप डाउन किया उसने। अच्छा। गैप डाउन करने के बाद वो पूरा बैक हुआ प्रीवियस हाई तक। एग्जैक्ट। ठीक है। मैं वही बता था, कोई जैसे ये सिचुएशंस है, इसकी मैं बता रहा हूँ आपको। ये सेम सिचुएशन है, प्रीवियस ये ये तो पूरा जे बना दिया इसने। है ना। गैप डाउन वाला शायद अभी मिला नहीं है ऐसा गैप डाउन। उसमें क्या है कि पीवट के नीचे भी है, प्राइस पीवट के नीचे है, बैक हो रहा है, प्रीवियस हाई को रिस्पेक्ट दे के वापिस लौट भी रहा है, बट 2 3 कैंडल में इतना जरा पजल है कि फर्स्ट 9 25 छोड़िए, 9 15 के बाद उसने नीचे गिरा, 9 20 में उसने ठीक अप गया, फिर 9 25 में डाउन चला गया, तो यहाँ पे थोड़ा स्कैल्पिंग में भी लॉस हो जाता है, यहाँ से कैसे बच सकते हैं। तो पहले फर्स्ट कैंडल सर प्रीवियस ये डे थोड़ा सा इनपुट इसमें है सर, इस समय देखिए ना विक्स कितना हाई था। सर राजकुमार बोल रहे हैं। जब विक्स हाई होगा तो सर वॉलेटिलिटी तो रहेगा नहीं। तो होगी तो दूसरा। वॉलेटिलिटी की वजह से इंडेक्स जो है अनट्रेडेबल है इस टाइम। वो थोड़ा सा ना ऐसी सिचुएशन में एक चीज भी मार्क कर रखनी है हम लोगों को, कि जब कभी भी गैप डाउन गैप के बाद ट्रेंड हाँ रिवर्स है, ये रेंज बाउंड है ना, ये है इधर देखो। रेंज बाउंड है, तो हमें हमेशा वेट करना पहली कैंडल्स को मार्क करके, कि भाई पहली एक कैंडल्स मार्क कर लेनी, उसका हाई और लो को जब ब्रेक करेगा तब ट्राई करेंगे। और उसके साथ साथ भी अवरली रेजिस्टेंस सपोर्ट इंट्राडे ट्रेड करने के लिए कहां पर होंगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं, आप इसको अगर देख लो, पहली कैंडल के ब्रेक ही नहीं कर पाया फर्स्ट कैंडल को। ओके।
जो सीपीआर का जो मिडिल लाइन है, मिडिल लाइन के ऊपर जो दो शैडो लाइन होते हैं, हाँ ये भी परवीन भाई आवाज चली गई आपकी। सीपीआर के दो शैडो लाइन होते हैं मिडिल लाइन से ऊपर, ये दोनों, हाँ ये भी सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है क्या? ब्रेकआउट ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, मैं इसीलिए तो बोलता हूँ बार बार आप लोगों को, क्यों बोलता हूँ कि सीपीआर का ब्रेकआउट होना बहुत जरूरी है अगर रेंज में मार्केट फंसा है तो। सीपीआर का ब्रेकआउट करने के बाद ही बैंक निफ्टी गया है ऊपर। यहां पर इसने अटेम्प्ट किया था, क्यों फेल हुआ? यहाँ एरिया में अटेम्प्ट किया, फेल क्यों हुआ? जब इसने अटेम्प्ट किया और ब्रेक किया, इस कैंडल को क्लोज किया, यहाँ मेरे को 100% श्योरिटी थी अब ये नीचे उठने वाला नहीं है इस एरिया में। तो सीपीआर का ब्रेकआउट मैं बार बार बोलता था हूँ कि सीपीआर का ब्रेकआउट देखो, सीपीआर का ब्रेकआउट देखो इंटरडे में ट्रेडिंग करने के लिए। जहां ब्रेकआउट होगा वहां प्लान होगा ट्रेड का। और ये सभी टाइम फ्रेम में, ऐसा नहीं है 10 10 मिनट में इंटरडे के लिए, आवरली में भी ये कहानी है इसकी कि आवरली में भी जब जब तक सीपीआर ब्रेकआउट नहीं होगा एक बड़ा मूवमेंट हम लोग कहीं भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ये आवरली में अगर आप देखोगे इसको, मार्केट गैप अप भी खुला पर नीचे आ गया, गैप अप खुला पर नीचे आ गया। यहाँ पर इसने अटेम्प्ट किया, यहाँ अटेम्प्ट किया, यहाँ अटेम्प्ट किया, यहाँ अटेम्प्ट किया। तो सीपीआर का ब्रेकआउट यहाँ अटेम्प्ट किया, ब्रेक किया तो मार्केट बहुत शार्पली अप डाउन गया, अप गया। तो करेक्ट है। छोटे टाइम फ्रेम से लेके बड़े टाइम फ्रेम तक आप किसी भी टाइम फ्रेम में जाओ, सेम टाइम फ्रेम में सेम कहानी होगी। अच्छा, अभी मार्केट में अभी आपको क्या लग रहा है? कि मेरे को तो निफ्टी बेरिश लग रहा है और बैंक निफ्टी बुलिश, तो रेंज बाउंड जाएगा क्या? दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है। बाकी कल एक बारी 1 घंटा खुलने के बाद हम लोग डिसीजन लेंगे कि नेक्स्ट वीक का प्लान क्या होगा। राइट, अभी ठीक है बहुत ना? पजल है, समझ में नहीं आ रहा। अभी नहीं समझ में आ रहा तो जब भी मार्केट समझ में ना आए तो हमने एक ही चीज करनी है, वेट एंड वॉच। जैसे डाउन साइड अब है निफ्टी का, बैंक निफ्टी अपसाइड मूव कर रहा है, निफ्टी डाउन साइड मूव कर रहा है, या तो यहाँ से एक अच्छी कोई गुड न्यूज आ जाए निफ्टी भी उसके साथ चलना स्टार्ट कर दे। दोनों का एक रास्ता अपनाना जरूरी है ना। तो लास्ट वीक में मोस्टली ऐसे ही हुआ है कि निफ्टी अपसाइड के हाँ। लिए, डाउन साइड के लिए रहा और बैंक निफ्टी अपसाइड के लिए रहा। तो उसमें क्या गया, विक्स डाउन होता रहा, प्रीमियम बहुत ज्यादा मेल्ट हुआ है। ऐसे में वेट एंड वॉच वाला काम है। एक बार मंडे मार्केट खुलता है, गैप अप खुलता है, गैप डाउन खुलता है, फ्लैट खुलेगा तो मार्केट को पहले डिसीजन लेने देंगे हम अपने डिसीजन से पहले। सर ठीक एक है। बार सीडीएसएल देखेंगे 10 मिनट पे और 1 घंटे के चार्ट पे। किसका सर? सीडीएसएल 1 घंटे पे और 10 मिनट में। हम्म, चलते हैं। सीडीएसओ को वैसे देखने की जरूरत इसलिए नहीं है बिकॉज मैं स्टॉक को बाय किया हुआ कैश के लिए, बट मैंने इसमें कॉल ऑप्शन लिया था सर, प्रॉफिट हुआ उसमें। मैं दोबारा से एंट्री के लिए सोच रहा हूँ, इसलिए 10 मिनट पे देखना है। 10 मिनट में खुला है सीडीएसओ, बताइए। मैंने 1540 का कॉल ऑप्शन लिया था इसमें। हम्म, तो अब दोबारा से एंट्री के लिए मौका देख रहा हूँ उसी में, जून का। एक बार 20 SMA के ऊपर आने दो, क्योंकि वीएफ के ऊपर तो कल आ जाएगा, एक बार 20 SMA के ऊपर उठ आ जाने दो। 10 मिनट में ही ना सर, 1 घंटे पे तो नहीं? 10 मिनट में ही। और 1 घंटे में तो अभी शायद, अभी 20 SMA के ऊपर ही है ना 1 घंटे में तो। हाँ जी सर। हाँ, अभी ये कल पिवट जो भी होंगे और सीपीआर कहीं आ जाएगा और पिवट चेंज हो जाएंगे कल। तो पहले 1 घंटा पहले मार्केट को डिसीजन लेने देना क्या करना है, फिर इसमें प्लान करना ट्रेड्स का। ये जो एक मूवमेंट के हाँ। बाद डाउन हुआ है ना, रीजन क्या हुआ कि थोड़ा सा आरएसए को कूल करना आया है। यस सर। मोमेंटम के बाद ऊपर गया प्राइस, तो आरएसए को कूल कर रहा है बार बार। सर कल एक स्टॉक है ट्रेंट, वो अगले ये नेक्स्ट जून सीरीज के लिए अच्छा दिख रहा है। TRENT, डेली वीकली मंथली तीनों पे एक बार देखिए। वॉच लिस्ट में जो, हाँ डेली ठीक है बिकॉज ये पिवट कल चले जाएंगे, कल नया पिवट आएगा, डेली ठीक है। वीकली में अभी टारगेट इसके अगर होंगे भी तो अपर बोलोजन बैंड और ये वाले सीपीआर तक। अब यहीं पर आप देखो, अभी परवीन भाई आप देख रहे थे ना एक चीज को, हाँ जी सर। यहीं आप देख लो बस। सीपीआर के जो अपर डाउन लाइन है, ये ब्रेकआउट और ब्रेकअप
देख रहे हो 3 वीक से कंटिन्यूसली उसी लाइन पे रुका कंटिन्यूसली उसी को कर रहा है, है ना। करेक्ट। ये मिडिल लाइन को भी रिस्पेक्ट 3 वीक की है। तो एक बार निकलने दो 52-50 के आसपास, 57-50 के अबाउ जैसे ही निकलेगा ना, तब इसका प्लान कर सकते हो अपर अपर बुलिंजर बैंड तक ना। मतलब जी सर, राजकुमार बोल रहे हैं। हाँ राजकुमार जी बोलिए। सर ये हमारा जो लॉटरी ट्रेड सेटअप है ना सर, आपने टीच किया था हम्म। कि लास्ट मंथ मंथ के लास्ट में अगर हमें मिले कोई स्टॉक तो हमें उसको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करना है। तो हाँ सर अभी कोई स्टॉक मिला और आप बताओ फर्स्ट ना, वीक फाइंड तक। आउट करके। आप डेली 50 स्टॉक फाइंड करते हो, आप मुझे बताओ फाइंड आउट करके कोई मिला है तो। जी सर, एक बार थोड़ा एंट्री बता दीजिए कैसे करनी है ना। हाँ, आप पहले स्टॉक तो नाम तो बताओ, कौन सा, क्या कौन सा स्टॉक है। ये सर ओपन करिए, ATGL। AT, यस सर। ये है। राजकुमार सिंह यही है ना। यही है। ये वाले की बात या करें। फिर डिक्शन में बता दीजिए सर, दोनों में से एक में बता दीजिएगा। डिक्शन में तो अभी लॉटरी ट्रेड नहीं बन रहा है। डिक्शन में अभी लॉटरी ट्रेड नहीं बन रहा है। सर इन्होंने शायद एटीजीएल बोला, एटीजीएल। नहीं नहीं, इन्होंने बोला जरूर है, एक्चुअली उनका फाइंड आउट गलत है थोड़ा सा ना। मैं बता दूंगा अभी वो। पहले ट्रेड जो हम लोग बात कर रहे हैं अभी, लॉटरी ट्रेड्स के बारे में ना, लॉटरी ट्रेड्स के लिए स्टॉक सिलेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका क्राइटेरिया क्या था अपना, राजकुमार जी क्राइटेरिया क्या है उसका। राजकुमार जी, जो हम लॉटरी सिस्टम करते हैं, ट्रेड करते हैं सर ये शायद नहीं है कैटेरिया में, हैं? शायद नहीं है। थोड़ा नेटवर्क में सर एंट्री एग्जिट बता दीजिए कि कैसे करेंगे। अगर ब्रदर आपको इस मंथ क्राइटेरिया की स्टॉक क्राइटेरिया मिला है तो उसमें बता दीजिए। यार अब पहले दोबारा से ना वीडियो देखना उसकी। पहले आपको क्राइटेरिया फाइंड आउट करना है, स्टॉक फाइंड आउट करने हैं कि कैसे जी सर, ग्लेन फाइंड। मार्क, ग्लेन मार्क। हाँ इसको सर ये लिखते हैं। मुझे क्राइटेरिया एक बार एक्सप्लेन करो, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा जहाँ आप गलत होंगे ना। इसी चार्ट पे सर बता दीजिए एंट्री एग्जिट, मतलब एंट्री बता दीजिए खाली बस। भाई एग्जिट एंट्री तो का भी अपने क्या आप ही करोगे कर जब आपको लेंगे। सिलेक्शन ही नहीं पता होगा स्टॉक का। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात का जवाब, पहले मेरी बात सुनो आप। एंट्री एग्जिट भी तो मैं तभी बता पाऊंगा जब आपको स्टॉक का क्राइटेरिया पता हो सिलेक्शन का, कि इस स्टॉक को सिलेक्शन करना है, इसमें मुझे एंट्री लेनी है फिर एग्जिट करना है। आप लोग वीकली वीकली टाइम फ्रेम में 3 स्टेप बनना चाहिए ना साहब। फर्स्ट फर्स्ट क्राइटेरिया। यस, फर्स्ट क्राइटेरिया। सेकेंडली, 5 डेली फॉर्म में 5 ऐसे में हाई के ऊपर क्लोज करना चाहिए। एग्जैक्टली, पैसे में हाई के ऊपर क्लोज होना चाहिए, बैंड को ब्लास्ट करता रहना चाहिए। जी 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 सर। तो एंट्री एग्जिट एक्सप्लेन मैं कर दो। एंट्री अपनी एक ही जगह होती है और एग्जिट अपने हाथ में नहीं है, एग्जिट 5 में बताएगा। राजकुमार जी सुनो, एंट्री हम लोगों को वीवैप 20 में के अभाव में ही लेनी है। एग्जिट हमने 5 के साथ ही करना है। लॉटरी सिस्टम की जो ट्रेड होगी उसका सबसे बड़ा क्राइटेरिया यह था, या तो 3 स्टेप बना के बॉटम से रिवर्सल करना स्टार्ट किया हो प्राइस, या डेली का बॉलिंजर बैंड 5 आई के अबाव में हो प्राइस, या वीकली बॉलिंजर बैंड को ब्लास्ट करके प्राइस चल रहा हो। तो सर सबसे डीएलएफ में बनाया था सर। मैं वही देख रहा था एग्जैक्टली, बिल्कुल आप बिल्कुल सही पहुंचे। मैं डीएलएफ ही देखना जा रहा था। अभी जो फाइंड आउट कर रहा था मैं डीएलएफ ही फाइंड आउट कर रहा था, जिसमें हो चुका, लास्ट वीक हो चुका उसमें। ये जो बना है ये ट्रेड्स है, होती है लॉटरी। अब इसका अगर मैं कोई भी कॉल ऑप्शन बाय करूं, डीएलएफ का 700 भी देखूंगा ना, अभी तो जून मई का चला गया, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, जून में भी हम लोग देख सकते हैं। अब बताओ राजकुमार जी, हो आप निकल गए।
ये सर डीएलएफ तो अभी रिस्की है। अभी तो रिस्की हो अगर इसको चुका है। लेंगे तो ये तो डाउन भी आ सकता है, अभी ऊपर नहीं जाएगा। यार मेरी ये बात नहीं सुन रहे हो, मैं कह रहा हूँ लास्ट वीक में उसमें काम हो चुका, अब नहीं है ट्रेड उसका। उसमें लास्ट वीक में काम हो चुका, लास्ट 10 डेज में काम हो चुका उसका, हाँ लोटरी ट्रेड में। अभी ट्रेड नहीं है डीएलएफ का। जी जी। सर डीएलएफ में जैसे ही बॉलिंजर बैंड पे अपर पे जाएगा 828 पे, वहां पे पुट ले लें अगर इंट्राडे करना हो तो। नहीं नहीं यार, अभी स्टोक देखो, ये सबसे बड़ी गलती करते हैं हम। स्टोक अभी ट्रेंडिंग में अपसाइड में है। अब वो क्या करेगा, अगर डाउन साइड भी उसका तो टाइम वाइज करेक्शन में चला जाएगा कूल डाउन करने के लिए। इंट्राडे भी ना करे सर। इंट्राडे कर सकते हो, छोटा मोटा करके निकल लो, बट अगर ओवरऑल डेली वीकली सब ब्लास्ट करके अपसाइड चल रहे हैं तो ऐसे स्टॉक्स में रिस्क क्यों लेना है? क्योंकि इससे मैंने कल, हाँ जी, इससे इससे बेटर तो बहुत स्टॉक होंगे। अगर आप देखोगे इसमें भी सेम क्राइटेरिया है कि वीकली ब्लास्ट किया है इसने भी, सॉरी वीकली ब्लास्ट करके चल रहा था ये भी। इसमें इसमें आप लॉटरी ट्रेड ढूंढ सकते हो। तो सबसे पहले ऑप्शंस क्या है, आप लोगों को याद होगा, मैं बता दूं। अभी जो हम लोगों के साथ सुभाष सर थे और सर जो बात कर रहे थे, उन्होंने इसको राइट किया है। इसमें लॉटरी ट्रेड किया था। सर आपका बताना, एंट्री और एग्जिट बताना कितने पे हुआ था सुभाष सर? हाँ जी सर। सर आप मुझे बताएंगे एक बारी, जब इसका आपने एक्चुअली इसका एक्चुअली मैंने बहुत जगह पे एंट्री किया है और बहुत जगह पे एग्जिट मारा है अलग अलग टाइम पे। जैसे जैसे अभी इसी में अगर देखेंगे तो ये नीचे जो सबसे नीचे रेड कैंडल दिख रही है छोटे वाली, हाँ इसको गोल्डन कैंडल मान के मैंने, क्योंकि सपोर्ट पे थी, बीबी भी सपोर्ट पे था, सीपीआर भी सपोर्ट पे था, यहाँ से भी एक एंट्री मारी थी। हम्म और एक एंट्री मैंने इसी एस रीजन एम पे ली थी ये आपने। वाली एंट्री का एग्जिट कर दिया मैंने SMA 20 के ऊपर। हाँ फिर SMA 20 पे आया, फिर एंट्री मारी। फिर मैंने बीबी जैसे ही ऊपर गया, बीबी पे वापस आया, वहां एग्जिट मार दिया। बीबी से जैसे रिट्रैक्ट किया ना, पहली ग्रीन जो रिट्रैक्ट आई नीचे, रिट्रेस आया, वहां पे मार दिया एग्जिट। अभी लास्ट मैंने एंट्री ली थी फ्राइडे को, जब ये बीबी ब्लास्ट कर रहा था, तो छोटा सा एक इंट्राडे ट्रेड अपना पैसा निकाला बाहर आ गया। तो राजकुमार जी, पहले जो ना, एक बार तो पहले दोबारा से सारी क्लास वाली वो वीडियो देखना लॉटरी सिस्टम की। उसमें एंट्री एग्जिट में प्रॉब्लम नहीं है, एंट्री एग्जिट भूल जाओ। पहले एंट्री एग्जिट में बता दूंगा, फिर से नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, क्लास में भी बताया हुआ है मैंने। जिस क्लास को वीडियोस को आप देखोगे उसमें भी बताया हुआ है। बट सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि स्टॉक सिलेक्शन कैसे करने हैं। एंट्री एग्जिट से पहले है स्टॉक का सिलेक्शन। तो पहले वो डिसाइड करो। ये नहीं कि बट मैंने नाम ले दिया कि भाई लॉटरी ट्रेड, और मैंने कहा सर एंट्री और एग्जिट बता दो। स्टॉक सिलेक्शन सबसे ज्यादा जरूरी है। लॉटरी ट्रेड हर सिस्टम में नहीं बनेगा कि आप कहीं भी जाओगे एंट्री ले लोगे तो वहां लॉटरी ट्रेड बन गया। पता चले कहीं भी ऐसे एंट्री ले लोगे और फिर पैसा लूज करोगे। हेलो सर बताइए। सर, मैं पूछ रहा था कि स्टॉक सिलेक्शन जैसे एबीवैप ऊपर में है, लेकिन कभी कुछ का कॉल ऑप्शन जो रहता है वो एबीवैप के नीचे है, हम्म तो वो कॉल लेना चाहिए या नहीं चाहिए? तो ले सकते हो सर। फर्स्ट टारगेट उसका ना वीवैप ही होगा। फर्स्ट टारगेट वीवैप होगा, और दोनों स्ट्राइक प्राइस और स्पॉट प्राइस या फ्यूचर प्राइस दोनों अगर वीवैप के अभाव मिल जाए तो दोनों बुलिश ट्रेंड में होते हैं। जो भी तो स्ट्राइक जो प्राइस आप सिलेक्ट कर रहे हो वो भी वीवैप के ऊपर में है, और आपका फ्यूचर का प्राइस भी वीवैप के ऊपर है, तो बुलिश ट्रेंड है पूरा ना। तो कॉल का जब मैं स्टॉक का जो सिलेक्शन करते हैं, हाँ तो फ्यूचर का देख के एबीवैप के देखते हैं या भी स्टॉक का? फ्यूचर को सर, फ्यूचर को। फ्यूचर का, ओके सर। सबसे पहले फ्यूचर, देन स्पोर्ट्स, थर्ड नंबर आता है स्ट्राइक प्राइस। उसके साथ में विक्स सबसे ज्यादा जरूरी है जिस पे हम लोगों को फोकस रखना है। जितना आप चार्ट निफ्टी बैंक निफ्टी का देखते हो उतना ही चार्ट आपको इंट्राडे ट्रेड करने के लिए, ऑप्शन ट्रेड करने के लिए विक्स का चार्ट देखना पड़ेगा। विक्स को समझना पड़ेगा कि विक्स अगर फॉल कर रहा है, मैंने ऑप्शंस भी बाय कर लिए तो मेरे प्रीमियम नहीं बढ़ेंगे। जी सर। जैसे लास्ट वीक में आप लोगों ने फेस भी किया होगा कि मैं एंट्री भी लूं तो मुझे मिलेगा क्या जब मेरा विक्स ही डाउनफॉल में आ गया है। तो मार्केट ऊपर जा भी रहा होगा बट ऑप्शंस वहां पर डिके हो रहा होगा आपका ना, बिकॉज विक्स फॉल कर रहा है। जी जी सर, एक्सपायरी के दिन ऐसा होता है सर कभी बहुत होगा कभी, एक्सपेक्ट, मंथली। वो तो नॉर्मल डेज, अभी तो लास्ट वीक में नॉर्मल डेज में भी ऐसे ही हुआ है। जी सर, जी सर। तो ऑप्शन बाइंग में हमेशा तीन चीज को, चार चीज को हमें रिस्पेक्ट करनी है। सबसे पहले फ्यूचर का चार्ट, देन स्पोर्ट्स का चार्ट, फिर स्ट्राइक प्राइस का चार्ट और विक्स का चार्ट। चार चार्ट पे हम लोगों की नजरें होनी चाहिए। विक्स क्या रिएक्ट कर रहा है, स्पोर्ट मूव कर रहा है, फ्यूचर मूव कर रहा है नहीं कर रहा है, फ्यूचर मूव कर रहा है, स्पोर्ट मूव नहीं कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्यूचर मूव करना चाहिए। बिकॉज मेरे जो प्रीमियम मैंने बाय किया है
उसकी जो कैलकुलेशन होगी वो सारी की सारी ना फ्यूचर पे डिपेंड करेगी। जी सर। सर नमस्कार, रमेश बोल रहा हूँ। जी रमेश जी। सर एक आरती इंडस्ट्रीज का वीकली चार्ट दिखेगा सर। सर इस चार्ट में अभी ये 2-3 वीक से प्राइस यहाँ अपर बैंड के पास होल्ड कर रहा है और ऊपर सीपीआर का रेजिस्टेंस है। तो सर ये यहाँ पे इसके ब्रेकआउट के चांसेस हैं या एक बार 20 SMA या लोअर बैंड के पास आ हमने सकता क्या डिसीजन लेना, या तो ये रिटेस्ट करना आ जाएगा 5 SMA लो को, बट है? हाँ डिसीजन जी। अगर मुझे इस ट्रेड के साथ करना है तो मैं हमेशा जो मैं अपना व्यू अपनाता हूँ कि इस तरीके दो ट्रेड लाइन लगा लेता हूँ। ये जो लो बना है ये हाई, अब या तो ही 5 SMA को रिटेस्ट करे तब मैं प्लान करूंगा, या इसके ऊपर निकल जाए तब मैं प्लान करूंगा। ठीक ठीक है। एक क्योंकि अब मैं वीकली क्योंकि चार्ट देख रहा हूँ, मैं तो वीकली क्लोजिंग मेरे को चाहिए यहाँ पे इसको जाने के लिए ऊपर। हाँ जी, क्योंकि तो इसने ये ट्रैप क्या किया होगा, पहले पूरे वीक इसने ऊपर रखा होगा, दिखाया होगा हाँ सब जी, ऊपर जा रहा हूँ, पर जाते जाते वीकली क्लोजिंग कहाँ की, डाउन साइड में आके। ये सर बहुत सारे कैश स्टॉक में ना यही दिक्कत हो रही है कि यहाँ पहले दिखता है कि ब्रेकआउट आ रहा है, अगर आप मैंने पोजीशन वो ले दोनों लो। तो कैंडल यार, हाँ जी। हम 10 रुपए महंगा ले लेंगे, प्रॉब्लम हाँ नहीं, जी, बट लेंगे तब 100% कंफर्मेशन आ जाएगा। क्योंकि इसी चक्कर में वो पूरे मतलब जिस तरह से बोल रहे जिससे पहले बात हुई थी कि भाई मंथ में 15 दिन तो पॉजिटिव रहता है और बाद में मार्केट साइडवेज हो जाता है। स्टॉक्स में भी यही हो रहा है, पहले 3 दिन वो पॉजिटिव होती है, कैंडल दिखती है सर जी, और आखिरी डेज में वो नीचे आ जाता है। ये सर जैसे कि मैंने कैश के लिए हेलो हाँ जी सर जी, सर। जैसे कि हम देखते हैं कि फर्स्ट टाइम में बैंड ब्लास्ट नहीं करता है, तो ये वीकली में अभी जैसे गिरता हुआ प्राइस है, हाँ ये इसी चार्ट में देख रहा हूँ मैं। हाँ हाँ हाँ। तो अभी ये से फर्स्ट टाइम में ये इसे रिट्रेस कर रहा है, तो या तो ये एक तो टाइम वाइज करेक्शन करेगा फिर देन ब्लास्ट करेगा, या फिर 20 SMA या लोअर बुलिंजर बैंड को टेस्ट करेगा। टेस्ट करेगा करेक्टली। हाँ देखो एक चीज और भी है, मैं बताऊं, फर्स्ट टाइम बैंड ब्लास्ट गिरता हुआ प्राइस जब कभी भी ऊपर जाता है, फर्स्ट टाइम बैंड ब्लास्ट नहीं करता, ये बिल्कुल फैक्ट है। बट एक सिनेरियो, एक सिचुएशन ऐसी है जब ब्लास्ट कर लेता है, क्योंकि अपर बोलिंजर बैंड पे जाके अगर 5 से 6 कैंडल वहां पर सस्टेन कर, सस्टेन करने से हाँ। तब सिचुएशन बन जाती है कि ब्लास्ट करें। सडनली ब्लास्ट नहीं कर रहा है, वो रिएक्ट कर रहा है, अगर इसने 3 कैंडल या 2 कैंडल और बना दी ना, तो तब कंफर्म हो जाएगा कि रिटेस्ट करने बहुत कम आएगा, फिर इसके 80% के चांसेस अबाव हो जाएंगे, 20% के नीचे हो जाएंगे। क्योंकि सर इसमें 20 समय भी कर्व लेने लगा है, हालांकि वीकली है। नहीं, अभी अगर इन्वेस्ट थोड़ा सा हाँ जी। पेशेंस है और इन्वेस्ट कर सकते हो तो अभी हम्म। चार्ट बनना स्टार्ट हो गया। अच्छा, क्योंकि क्योंकि फंडामेंटली और रिजल्ट्स तो उतने बेटर नहीं है, लेकिन किस तरह से चार्ट बन रहा है इसलिए वो वॉच लिस्ट में लगा एक वीकली में है। डायवर्स भी है इसमें, हाँ जी, हाँ जी, वही जिसका चीज। एक स्ट्रॉन्ग बाइंग में जिस एरिया को मैं बोलता हूँ ना पंटर हाउस, वो हाँ भी जी, है। जिस दिन हाँ भी जी, तो इस वीक के ऊपर निकला उस दिन देख लेना, इसके थोड़ा से मतलब गुड न्यूज आनी स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि अभी भी इसमें वॉल्यूम भी हो रहे हैं, मतलब अच्छे वॉल्यूम हो रहे हैं यहाँ पे। ये हम्म, अगर डेली में देखें तो वॉल्यूम अच्छे हैं, लेकिन यही थोड़ा वीकली पे थोड़ा यहाँ अटक रहा है और रेजिस्टेंस है, इसलिए भी चलो क्वांटिटी वही ऐड नहीं किया है। चलो देखते हैं ये। सर कैश के लिए एक स्टॉक ढूंढा है मैंने, हाँ, गोदरेज प्रॉपर्टीज मंथली टाइम फ्रेम पे। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, ले सकते हो। वो मेरे को मंथली टाइम फ्रेम पे अच्छा लगा कुछ कि उसमें इन्वेस्ट करें। स्टॉक ऐसे हैं जिनको मैं अपनी वॉच लिस्ट में रखे हूँ। सर जी, आज का टॉपिक क्या है क्लास का? आज का सिर्फ क्वेश्चन आंसर डिस्कशन था सर। ओके ओके ओके। आज का सर ये जो आज सपोर्ट आज लिया का ना यहाँ पे 3 कैंडल जो बनी है, ये मेरे को अच्छा लगा मंथली ये वाला। बिल्कुल फर्स्ट फर्स्ट पीपीआर, देन अगर अपर बुलिंजर बैंड। हाँ यस सर, अपर बॉलिंजर बैंड। तो आज का जो है ना, सिर्फ हम लोगों ने जो सेशन रखा है सर, वो क्वेश्चन आंसर का ही रखा है। अच्छा सर जी, एक ऐसा ही मोटा क्वेश्चन है, हाँ जैसे कि हम इंडेक्स के लिए फ्यूचर का चार्ट देखते हैं, हाँ बराबर? हाँ। मतलब जैसे ऑप्शन फॉलो करना है या उसका कोई भी प्रीमियम चेक, स्ट्राइक प्राइस चेक करना है, तो हम उसके अगेंस्ट फ्यूचर का चार्ट देखते हैं। तो वैसे हम स्टॉक में भी अगर ऑप्शन कर रहे हैं तो क्या उसका फ्यूचर का चार्ट कंसिडर कर सकते हैं? इसलिए सबसे पहले उसी को रिस्पेक्ट देनी है। अच्छा अच्छा अच्छा, आप मतलब अगर स्टॉक देखो, एक स्टॉक तब बिल्कुल समझ लो, आप किसी भी चीज का ऑप्शंस बाय करने जा रहे हो, ए टू हम्म कहीं भी आप बाय करने जा रहे हो, हम्म आपको उसका सबसे पहले फ्यूचर का ही चार्ट देखना है। रीजन ऑफ, जब तक फ्यूचर मूव नहीं करेगा आपके ऑप्शंस में प्रीमियम ऐड नहीं होगा। मतलब स्टॉक में भी हमें फ्यूचर का ही चार्ट ज्यादा कंसीडर करना है? एग्जैक्टली,
स्पॉट तो करना ही है लेकिन देखना दो फ्यूचर। चाहिए, बट सबसे ज्यादा आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट मार्क करने हैं ना, फ्यूचर के चार्ट पर रख के करना। यस सर, वहां यस से सर। पिवट आ रहा हो उस पर डिसाइड करना। तो देखना वहां से प्रीमियम, वहां से ना आपके टारगेट जब आता है ना, तो आप स्पोर्ट देख रहे हो और आपको लग रहा है कि मेरा टारगेट ऊपर है, बट फ्यूचर का चार्ट देखोगे तो वहाँ आपका रेजिस्टेंस आ रहा होगा। यस सर, यस। कई बार होता है ना कि मेरा टारगेट आया और प्राइस वहां से गिर गया, हम्म। तो फ्यूचर का चार्ट देखोगे तो वहां पर कुछ ना कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। शोएब भाई, जैसे एक ABFRL देखना है, इसका टाइम खत्म हो गया, अब वापस से रिवर्स करेगा या नहीं? थोड़ा सा बैड न्यूज में चल रहा है मेरे हिसाब से ना अभी वो। ABFRL। हाँ, थोड़ा सा बैड न्यूज में चल रहा है आदित्य बिरला। बट RSI भी मतलब रिटर्न हो रहा है, वीकली होगा देखोगे ना। नहीं नहीं नहीं, देखो हम लोग इस पे कब डिसीजन लेंगे आप बताओ अभी। RSI बेस से कितना हाँ, फ्लैट जब किया है? ऊपर जाएगा, 5 SMA के ऊपर जाएगा। तो स्टॉक में कुछ तो बैड न्यूज आया है इसका ना, जिस वजह से ये हालत हुई है इसकी। इसको की न्यूज बेस है क्या, समझ में हाँ नहीं आ रहा है ये। एग्जैक्टली, न्यूज बेस्ड है। इसमें तो सर डाउन साइड हेलो। सर्किट हेलो। ये इसका डीमर्जर हुआ है सर, तीन हाँ, दिन कुछ तो वही हाँ, स्प्लिट या डीमर्जर का ही इफेक्ट दिख रहा है। वही बोल रहा हूँ, डीमर्जर हुआ है, आप इसको अभी इग्नोर करके चल सकते हैं। इसमें से मोस्ट कुछ तो हुआ है। वैल्यूएबल पार्ट था वो दूसरी कंपनी में बना दिया, हम्म। अभी ये इसमें कुछ बचा नहीं है इस कंपनी में खास। इसके ब्रांड्स थे वो दूसरी कंपनी बना दिए इन्होंने, आदित्य बिरला फैशन के, ABTL अच्छा। कुछ ऐसा कर। हो आदित्य बिरला फैशन एंड एबी। हाँ जी, हाँ, फैशन एंड रिटेल लिमिटेड है ये। हाँ एक जी। एक नहीं, एक और कंपनी बनी है, तीन 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 चार चार ब्रांड जो है डिवाइड कर लिए हैं इन्होंने। हाँ, वो ब्रांड उसमें ट्रांसफर हो गए हैं इसमें से। हाँ हाँ, कुछ ब्रांड उधर गए, कुछ ब्रांड इसके पास। मेरा आप इसको अगर अभी मैं अपने हिसाब से देखूं तो मुझे देखो अभी लीड करता दिख रहा है आगे में, ये थोड़ा सा सपोर्ट कर दे HDFC ना, तो बैंक निफ्टी को एक अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा। सर जियो फिन का भाई मैं पता है कि आप लोग क्वेश्चंस करोगे ना तो बेटर रहेगा, वही फिर कहानी वही शुरू होगी ना अपने स्टॉक देखने वाली। अच्छा सर जी, हाँ जी। ये डिक्सन आप ही की कंपनी है, डिक्लेयर कर दो फिर। तो सर आपका कॉन्फिडेंस डिक्सन पे जब भी देखता हूँ ना खतरनाक होता है। मतलब अभी इतना गिरने के बावजूद भी आप डिक्सन सर चलो पे। देखो ये भी एक रेजिस्टेंस के पास में अभी प्राइस है, जियो फाइनेंस हाँ, पूछ रहा था, एक बार आप देख लेना। सर मेरे पास 1000 क्वांटिटी है जियो फिन की, 200 की बाइंग है। ओके, अब क्या करूं इसका सर? थोड़ा सा एक नेक्स्ट वीक और वेट करो सर, क्योंकि अगर नेक्स्ट वीक ये निकल गया तो फिर अपने न्यू टॉप की तरफ जाएगा, जो इस सर वीक। मेरा वैसे लॉन्ग टर्म का नतीजा है यार, तक जब लॉन्ग टर्म तक का व्यू आएगा में मैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉन्ग टर्म व्यू में ये अगर वीवैप के एंकर वीवैप जो मैं बोल रहा हूँ ना अभी बॉन्ड प्राइस के ऊपर एक वीक क्लोज कर गया, तो फिर हाँ जी नया हाई दिखाएगा ये। तो ठीक है। जो डिसीजन होगा नेक्स्ट वीक में बेस्ट डिसीजन होगा, जिसने बॉटम से पकड़ के इसको ली होगी एंट्री, उसका पहला स्टेशन आ गया है। अगर लॉन्ग टर्म व्यू है आपको तो रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर मेरा तो ये है 1000 तक जब तक ना जाएगा मैंने नहीं शेयर करना। तो बस सर रखो रखो फिर तो। ठीक है। हाँ सीएंट तो अच्छा खासा चलेगा ना मेरा भी अभी, क्योंकि पूछने का वीकली मतलब क्या 20 है। SMA पे आया है हाँ, अब बात सीएंट। कर रहे थे डिक्सन की ना, चलो डिक्सन भी चलते हैं। डिक्सन बड़ा धोखेबाज स्टॉक है। मेरे हर बुरे वक्त में इसने साथ दिया है। हेलो, मुझे धोखा दिया इसने। हम लोग यहाँ पे ही एंट्री लिए शायद इसमें ना, इस एरिया में। मेरा हमेशा प्रॉफिट खा के गया है डिक्सन। तो आप भी सच बताओ, एडिक्शन की मैनेजमेंट के साथ आपकी कुछ सेटिंग है क्या? नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है। ये तो एक कुछ तो क्लासी गड़बड़ है। क्लासी से तो ऐसा मत बोलो। जब भी जब भी बड़ा मामला कटाई में पड़ता है आप बोल देते हो नहीं, रुको रुको रुको, कोई क्या टेंशन नहीं है। नहीं ये वाली देखो एक्चुअली में हिम्मत चाहिए, इतना गिरने के बावजूद भी अगर इसको होल्डिंग करवा रहे हो आप। लाया भाई, उसका बता सही क्या कौन सब से लाया इधर? एक्चुअली क्या है ना, जब आदमी बता सही क्या गोल्डन मेरे को स्टॉक्स के चार्ट्स को पागल। इतना ज्यादा घोल के पी जाता है हमारी भाषा में, तो वो चार्ट बहुत कुछ बोलते हैं। देखो वही चीज है सर, जब आपको एक स्टॉक को कंटिन्यू देखो 2022 में 2023 में मैंने सबसे ज्यादा ट्रेड पता क्या किया था, ENT को बहुत ट्रेड किया मैंने 2022 और 23 में। जैसे आज मैं डिक्सन को ट्रेड कर रहा हूँ, मैं अडानी ENT को उस टाइम से जो पुराने लोग होंगे वो जानते होंगे, बहुत ट्रेड करता था। आपका फेवरेट रहा है, इससे बहुत फेवरेट कमाया बहुत आपने। स्टॉक है, तो उस स्टॉक में भी ट्रेड की कन्वर्शन ऐसी थी, मतलब वहां पर भी रेशियो होता कि 80% ट्रेड मेरी प्रॉफिटेबल होती थी उसमें भी, सेम डिक्सन की तरह ही।
आपका इधर इसमें डिक्शन में कन्विक्शन कहाँ से आ रहा है, जरा बताएंगे लॉजिक। कन्वेक्शन अंदर से आता है भाई। सर एक तो अपना सपोर्ट के पास में पहुंच गया, मेरा अगर सपोर्ट में बनूं तो 14,407 मैंने ग्रुप में डाला भी था कि मेरे को जहां तक दिख रहा है उसके बाद ये बैक लेगा, बिकॉज रीजन एक बहुत बड़ा डाइवर्जेंस दिख रहा है, बहुत बड़ा डाइवर्जन दिख रहा है। जिस दिन अभी हो सकता है 2 दिन और ले, पर 2 दिन जब लेगा ये 2 दिन में अपने क्या जो लॉसेस दिखा रहा है वो कम हो जाएगा। हम लोगों की एंट्री यहाँ कहीं है इस एरिया में। एक दिन में भी 1,000 पॉइंट मार्जिन लगाइए। इसका कोई भरोसा नहीं है सर, 1,000 डेटा ये जब चलता है। हम लोगों की एंट्री इस एरिया में कहीं पर है, इस एरिया में हम लोगों की एंट्री यहाँ नहीं है जहाँ से ये गिरा है। यहाँ तो हम लोग प्रॉफिट बुक करके बाहर बैठे, तो एंट्री हमारी यहाँ पर कहीं पर है, 15,200 या 300 के आसपास में है। तो हम 600-700 पॉइंट नीचे है अभी, 600-700 पॉइंट नीचे में होने के बाद भी इसमें इतना डरने की बात नहीं है। और अगर ये मेरे को 10 तारीख तक प्रॉफिटेबल नहीं भी आता ना प्रॉफिट, मेरे पास दूसरे ऑप्शन है इससे पैसा निकालने के। या आपने अभी 2 दिन बोला, 2 दिन और लेगा, मतलब ये कैसे आप एस्टिमेट लगाते हैं इस चीज का। और आज आप 11 नंबर में 2 दिन में इसलिए लेगा कि ये जो बैंड है ना अभी 2 दिन और लेगा अभी फ्लैट करने के लिए, अप एंड डाउन करके ना बॉलिंजर बैंड को फ्लैट करेगा 20 से फर्स्ट टाइम। कभी भी अब ये जाके ना फर्स्ट टाइम ब्लास्ट करके ऊपर चलना स्टार्ट नहीं होगा। स्टॉक छोड़ दो, अब प्राइस को समझो। प्राइस पहले क्या करेगा, फॉल करेगा, फॉल करेगा, फिर फॉल होना स्लोली 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 कम होगा, एक एरिया में सस्टेन करेगा, देन अगेन अप मूव करना स्टार्ट करेगा। प्राइस कभी भी ऐसा नहीं होता कि, देखो मैं बताता हूँ, प्राइस कभी ऐसा नहीं होता कि सडनली गिरता चला गया। प्राइस इस वे में गिरेगा और इस तरीके से सस्टेन करेगा और धीरे 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 करके ना इस तरीके से मूव करना स्टार्ट करता है प्राइस। ना तो गिरता एक वन साइड है, ना प्राइस सडनली गिरने के बाद वी बना के कभी ऊपर जाता है। खासकर मैं स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ। इंडेक्स होता है, इंडेक्स में भी बन जाता है, पर स्टॉक्स में बहुत रियर केस होते हैं कि न्यूज कोई बैड न्यूज आया और फिर गुड न्यूज आ गया तो स्टॉक वी बना के चला गया। ठीक है, तो अभी प्राइस गिरा है, गिरने के बाद एक सस्टेन मोड में आया है। अब हो सकता है 2 दिन 4 दिन सस्टेन मोड ले, जैसे ही ये बैंड को फ्लैट करेगा 20 SMA में कर्व लेगा, 50 को मूविंग एवरेज को 200 को निकाल के खत्म करेगा, ये सीपीआर का जो रेजिस्टेंस है ये खत्म हो जाएगा। नया सीपीआर इसका इस एरिया में कहीं अब आना चाहिए, इस एरिया में कहीं सीपीआर का ब्रेकआउट लेगा, देन अगेन जहां से आया वही जाना स्टार्ट होगा। रीजन क्यों बताऊं, रीजन के एक वीकली और डेली सपोर्ट में ना एक सपोर्ट एरिया में अब आ गया एडिक्शन। मंथली एक्सपायरी थी, जिन लोगों को इसका ऑप्शन 0 करना था लास्ट मंथ वाला वो 0 कर चुका। और मंथली में भी एक सीपीआर का सपोर्ट है इस एरिया में जो मैं 14,400 बार बार बोल रहा हूं। और वीकली में भी हम लोग ऑलरेडी सपोर्ट के आसपास में कहीं खड़े हैं। हेलो सर सर। रिलायंस वीकली देखिएगा सर। हेलो हाँ जी सर, क्यूमिंस सर एक एंड स्टॉक है, देख लीजिए ना। सर ये रिलायंस एक चीज इसमें ये सीपीआर का एक सपोर्ट आ रहा है हम्म और वीकली ब्लास्ट होके अभी ये कह सकते हैं साइडवेज गया हुआ है एग्जैक्टली सर। तो इसमें मतलब इसको अभी ये बुलिश मारेंगे हम सर 1600 के लिए, या ये हाई वैसे में लो के अभी आसपास अभी आने के सिर्फ वो चांसेस। देखो, अगर वो गया ना क्या कर रहा है, एक टाइम वाइज करेक्शन में वो है ना कि प्राइजर करेक्शन में। एक मोमेंटम के बाद वो क्या कर रहा है, टाइम वाइज करेक्शन में है। अब डिपेंड करेगा ये वाला एरिया और ये वाला एरिया कि अब अगर 20 SMA के ऊपर नेक्स्ट 2 दिन में क्लोज कर गया तो अपसाइड दिखेगी। अभी है 20 SMA के नीचे में, तो 20 SMA के डाउन साइड अगर हमने देखना, जब तक ये वाला एरिया है आपका, ये इसका सपोर्टिंग एरिया है। जो लो बना है ना इसका, ये इसका सपोर्टिंग एरिया, अब लोअर बॉलिंजर बैंड। तो इसमें भी कल की एक ट्रेडिंग के बाद डिसीजन समझ में आएगा कि अबाउट 20 SMA है तो अपसाइड का, अगर डाउन साइड है तो डाउन साइड और जब तक देखेंगे जब तक इसके नीचे क्लोज होता है। तो ये इंडेक्स स्टॉक है तो सर आगे ये से पता चलेगा। समझा नहीं क्या कह रहे हैं। मैंने इंडेक्स हैवी वेट है तो ट्रेंड इस साइड है तो भी यही बनेगा अभी शायद। ट्रेंड ऐसा ही है, तो अगर 20 SMA 5 SMA हाई के ऊपर क्लोज करेगा तो हम इसको फिर अपसाइड के लिए देख सकते हैं। ठीक बट डाउन ठीक साइड तब तक नहीं देखना इसको, और जब तक ये 1400 के नीचे में क्लोज ना कर दे डे में, है ना, बिकॉज वहाँ वीकली बैंड ब्लास्ट में खड़ा हुआ है। वीकली बैंड अभी ब्लास्ट हुआ है और इस तरीके की सिचुएशन में यही होता है कि टाइम वाइज करेक्शन कर, एक दिन निफ्टी ने सपोर्ट किया ना, ये सीधा ऊपर खड़ा मिलेगा। सर क्यूमिंस। हेलो सर।
हेलो हाँ जी, सर, एक स्टॉक है ECLERX, आप देख लेंगे क्या? मैं तो सर देख लूंगा, आप अपना भी तो भी बताओ। ई सी ECLERX। ई क्लक्स, ई ई ई क्लक्स। ये हाँ, सेम ऊपर वाला ही है सर। सेम सेम। सर इसका मंथली लगाओ ना। सर इसमें एंट्री ले लें क्या? ये तो गाड़ी छूटने वाली भाई। एक वीक और वेट करो, उसमें एंट्री निकल रही है आपके दोस्त उसमें से। सर मंथली में एक्चुअली में क्या है, ये 23/11 को कुछ ऐसा ही सिनेरियो बना के ये रिटर्न आ गया था, इसलिए मैं कंफर्म मंथली कर रहा अगर आप था। एंट्री मंथली का चार्ट देख के एंट्री ले रहे हो तो मिनिमम 1 साल का व्यू का होना चाहिए, मैं बता दूं आपको। हाँ हाँ, लॉन्ग टर्म ही सर, लॉन्ग। अगर मंथली के चार्ट के भी आप पे आप ट्रेड ले रहे हो तो लेने के बाद 1 साल बाद ही देखना है उसको क्या क्या कर रहा है अभी। जी 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 सर। वैसे तो एक आने वाले और 1 हफ्ते में और डिसीजन, क्योंकि नियर रेजिस्टेंस आ गया प्राइस अभी। जी जी। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट मंथ में डिसीजन लेना है, इसको निकलेगा अगर 37 के अबाव निकलने दो, फिर एंट्री आपकी कंफर्म हो जाएगी नेक्स्ट 12 महीने के लिए। ओके ओके ठीक है, हाँ इस सर। एरिया में हो सकता है काफी टाइम ले, 2 हफ्ते 4 हफ्ते 6 हफ्ते ले। जी जी सर। ठीक है ना, बट जैसे ही इस एरिया को निकालेगा ऊपर 37 को निकालेगा तो आप एंट्री कर लो, फिर आपको ज्यादा टाइम नहीं ओके लगेगा। सर, ओके एक बार क्यूमेंस इन देखिएगा। मुझे स्पेलिंग बताइए एक बार। थैंक यू सर। थैंक यू। सर डेली बट हमारा क्वेश्चन है कि एक रेंज में अवली टाइम फ्रेम पे है। ये वाले अभी रेंज है ना। जी सर, और क्वेश्चन ये है कि मैं प्लान कर रहा हूँ इंटरडे के लिए अगर हाई निकालेगा, बट सर बॉलिंजर बैंड का है बलून में, तो यही सिचुएशन कंफ्यूज कर रही कि ले कि ना ले इसको, अभी नहीं लेना, क्या सोच सकते अभी हैं नहीं इसमें? लेना इस सिनेरियो में तो कभी भी ऑप्शंस बाय नहीं करना। संदीप सर भाई इक्विटी ये ड्राइव बनाने इक्विटी मत करो यार। हाँ क्या कह रहे हो। इक्विटी कैश में सर हम ट्रेड करते हैं, इक्विटी इसको कैश में टिक ऑफ अगर आप किया। ले सकते हो, इक्विटी कैश में कोई प्रॉब्लम नहीं, पर ऑप्शन तो गलती से भी बाय नहीं करना अभी। जी जी सर। रीजन जैसे याद, क्वेश्चन यही था कि बॉलिंजर बैंड बलून था, तो इस सिचुएशन में कैसे प्लान करते हैं? ये अब क्या होगा, या तो प्राइस के पास आएगा या ये प्राइस के पास जाएगा, ये सडनली इस एरिया में सस्टेन करेगा, बैंड की ये कहानी बनेगी, मूविंग एवरेज इस तरीके से करेगा तो प्राइस इसके ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट कर नियर 20 में फिर आप प्लान कर सकते हो है ना, या अगेन ऐसा बैंड बन जाए कभी भी, अगर लॉन्ग टर्म व्यू कैश में आपका है। सर बट डेली में स्विंग देख सकते हैं क्योंकि 3 अप एंड अप बनाया हुआ डेली में तुमने समझा नहीं, स्विंग ट्रेड डेली में थोड़ी ना करते हो, तो इंट्राडे हो गया हमारा। है। हाँ, अभी डेली में 3 अप एंड अप बनाया, तो इसको सर स्विंग के लिए बाय कर सकते हो, बट हो सकता है थोड़ा सा प्राइस अगर डाउन आए तो उसमें घबराना नहीं है आपको, अगर जिस सिनेरियो में थोड़ा अभी, सा करेक्शन हाँ करेक्शन मिलेगा तो वही बेस्ट एंट्री लो ना आप दोबारा से। पिवट के पास हाँ निकलिए। बिल्कुल, पिविट के पास लो या 20 SMA के पास लो, 3150 मिलेगा 100%, आपको मैं बता दूं इस एरिया में प्राइस फिर से 3250 से 3200 के बीच में दोनों आसपास, दोनों टच कर जाएंगे एक दूसरे बिल्कुल को। करेगा ये, चाहे यहाँ पे चला जाए ना, एक बार आपको प्राइस यहाँ जरूर मिलेगा, क्योंकि ये इसको देख रहे हो आप, जी। ये एक बार नीचे आना आना इसको कूल डाउन करने के लिए, RSI थोड़ा कूल डाउन करेगा। कूल डाउन करेगा, अब उसमें प्राइस वाइज करेक्शन भी कर सकता है, टाइम वाइज करेक्शन भी कर सकता है। ओके सर। इसको थैंक यू अच्छा है नो डाउट, मतलब अगर रखोगे जिस तरीके से अभी ब्लास्ट करके चलना स्टार्ट किया है, ब्लास्ट की वैल्यू देख रहे हो आप कितनी है, जब ब्लास्ट करता है उसकी वैल्यू कर, यहाँ ब्लास्ट करने के बाद मैं टारगेट दूंगा आपको 2500 के। भाई टारगेट ब्लास्टिंग के बाद मार्केट देता, हम नहीं देते ना, अपने हाथ में होते हैं टारगेट। बाय गॉड क्या। वीकली ब्लास्ट करने के बाद टारगेट्स मार्केट के हाथ में होते हैं, हमारे हाथ में नहीं होते। बेवकूफ इंसान है कि जो डेली और वीकली चार्ट ब्लास्ट करने के बाद देता आपको टारगेट्स बता रहा हूँ। सर। 5 में हाई लो के साथ भी ट्रेड करना। एग्जैक्टली, फिर राइट करना है भैया, आपको जब भी मिले ना 3200 के नीचे जब भी मिला बाय कर लेना, इसको होल्ड कर लेना लॉन्ग टर्म के लिए। CPR ब्रेकआउट है, पूरे शोएब वन जी ईयर पूरे 1 ईयर इफेक्ट करेगा अभी। हाँ सर, 1800 से 4100।
सर ऐसे तो बहुत है जो जिसकी हमें, सर सर ऐसा जीनियस पावर भी कुछ ऐसा ही है, उसको ले सकते हैं क्या? मैं देख लेता हूँ ना सर अभी। आप इसकी मैं बात करूँ ना डिक्सन की, जिसको जो फेवरेट, ऐसे थोड़ी ना सर डिक्सन फेवरेट हो गया। अरे बाप रे। आप अगर बात करो 2020 में डिक्सन 700 रुपए का था, जो आज 20,000 स्टॉक 20,000 का दिखता है 100। नहीं, 6,500 में तो मैंने भी बेचा था 4,000 का लेके। हाँ, कौन से स्टॉक बता रहे हैं सर, आप बताओ आप। जीनियस पावर सर, जीनियस पावर। जीनस जीनस पावर, GUNUS। क्यों नहीं लग रही? जी सर, जी फॉर गोट। जी हाँ, ये भी मेरे को वीकली ब्रेकआउट कर दिया इसने बिना अभी। जो हम लोग एक चार्ट देख रहे थे ना अभी, कौन सा था वो जो बॉटम पे 3 कैंडल मंथली में उसने बनाई थी? गोदरेज प्रॉपर्टीज। गोदरेज प्रॉपर्टी। देख रहे हो आप लोग, कुछ कुछ गोदरेज प्रॉपर्टी सर। कुछ सिनेरियो ऐसी बने हैं ना इसके भी, हाँ जी सर। है ना, मंथली में कि पिवट के पास जगह एक सपोर्ट ले रहा है और उसके बाद में जो है स्टॉक यहाँ सपोर्ट लेने के बाद घूमना स्टार्ट हो गया। ठीक है सर, बट इसका प्रॉब्लम एक थोड़ा सा मेरे को जो लग रहा है यही है, देखो टारगेट थोड़ा छोटे हैं इसके ना, टारगेट थोड़ा पास में है। मजा आता है फिर ऐसे स्टॉक्स को पकड़ने का। देखो ये है वीकली ब्लास्ट की पावर। हाँ जी सर, ऐसे भी बहुत हैं, देख लेंगे ना। ऐसे वालों में जिसमें 50, 200, 500 में सब बॉलिंजर बैंड के अंदर में हो, ऐसे स्टॉक जी जी, को पकड़ के होल्ड करके बैठो। पकड़ते हैं सर उनको। इस स्टॉक्स में क्या है कि टारगेट्स आपके थोड़े से छोटे हैं। छोटे हैं। ओके सर। हेलो सर, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है। मैं एक इंसाइट शेयर करना चाहता हूँ जो मैं कुछ समय से यूज कर रहा। हाँ सीपीआर पे जैसे अभी हमारे को कोई भी टाइम फ्रेम है तो करंट वाला दिखता है। ट्रेडिंग व्यू पे एक इंडिकेटर है जो हमें नेक्स्ट टाइम फ्रेम का भी देता है, तो एनालिसिस करने में हेल्प मिल जाती है। ओके। तो ट्रेडिंग व्यू अगर यहाँ पे चल पाएगा तो वो लाइव हम देख सकते हैं। बिल्कुल सर, आप एक बार भेजना जरूर आप ना। आप ओके सर। पास मेरा टेलीग्राम आईडी होगा, उसमें भेजना, तो उसमें भी हम लोग देख सकते हैं कि नेक्स्ट वाले मंथ में सीपीएस कहाँ आ रहे हैं। हाँ, वो हर एक टाइम फ्रेम पे सर, मतलब जो भी टाइम फ्रेम हम यूज कर रहे हैं, अगर आवरली यूज करते हैं तो वो अगले वीक का दिखा देगा, वीकली डेली यूज करें तो अगले मंथ का दिखा देगा। है ना? हाँ सर। आपके पास मेरा टेलीग्राम आईडी है ना, टेलीग्राम आईडी? हाँ सर, हाँ सर। हाँ, आप मुझे भेजना डेफिनेटली। ओके सर, श्योर। उसको हम डिस्कस करते हैं। जी। तो यार आज का हम लोग इतना ही रखिए बस, बिकॉज मुझे